अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 11/1 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 11/1 का पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर-ज़ैत अददी तकसीम तलबा के एक ग्रुप की यादाश्त के टेस्ट पर कारकर्दगी को ज़ाहिर करती है। आपने पहले नंबर पर ग्रुप स्कोर का मजमूई अददी कसीरुल अज़ला ग्राफ बनाना है। दूसरे नंबर पर आपने वस्तानिया, ज़ीरी और बलाई चहारमी हिस्से D3, P90 और अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 ग्राफ की मदद से मालूम करनी है। नोट उसने नीचे एक दिया हुआ कि तमाम जवाबात जो आप लोगों के हैं वो मुकम्मल अदाद में आने चाहिए। तो इसमें ना कि अगर आप लोग देखें ये जो सवाल है ये 2 हिस्सों में ना कि डिवाइड है। तो हम ना सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं कि ग्रुप स्कोर का मजमूई अददी कसीरुल अज़ला ग्राफ बनाइए। यानी कि ये जो हमें ना कि उसने खुद दिया हुआ है स्कोर और तलबा की तादाद, वो कहता है कि ग्रुप स्कोर का आपने इस्तेमाल करते हुए ना कि मजमूई अददी कसीरुल अज़ला का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा वस्तानिया, ज़ीरी और बलाई चहारमी हिस्से क्या होते हैं, D3 क्या होता है, P90 क्या होता है, अंदरूनी चहारमी हिस्से कैसे, अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 वो क्या होती हैं और इनको हम ना कि कैसे मालूम कर सकते हैं। तो चलें हम ना कि इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये हमें ना उसने सवाल में दिया हुआ है खुद ब खुद ही। अब इसी टेबल को हमने इस्तेमाल करना है और इसी टेबल के ज़रिए ना कि हमने कसीरुल अज़ला मजमूई अददी कसीरुल अज़ला का जो ग्राफ है ना कि वो बनाना है। अब इस टेबल को हम इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर ये टेबल हमारे पास ना इस तरह से ना कतारों की शक्ल में। तो हमने क्या करना है कि इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ना कि इस फॉर्म में ना कि बना देना है। अब अगर हमने इस फॉर्म में इसे बनाना है तो यहाँ पे हमें फिर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो स्कोर है, तो हमने पहला इसका ना कि टेबल है यानी कि ये हमने स्कोर का ही बनाना है जो उसने दिया। दूसरे नंबर पर उसने हमें दिया तलबा की तादाद, तो हमने यहाँ पे भी तलबा की तादाद ही लिख देनी है। अब उसके बाद ना कि हमारे पास 2 और हैं, इसमें ना कि हमने मजमूई अददात लिखने हैं क्योंकि मजमूई अददात का ही तो हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए मजमूई तदादात, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखनी, यहाँ पे तदादात। उसके बाद ना कि हमने यहाँ पे लिखनी है हकीकी जमाती हदूद। ये चौथा जो हमारे पास कॉलम बनेगा हकीकी जमाती हदूद का बन जाएगा इस तरीके से। ये आपने ना कि 4 बना लेने, स्कोर जो उसने दिया है, तलबा की तादाद, मजमूई तादाद, हकीकी जमाती हदूद। ये मालूम कैसे करनी है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये इतना कुछ लिखने के बाद नेक्स्ट जो पहला हमारे पास ना कि स्कोर है, ये इसी को उठा के ना आपने यहाँ पे लिखते जाना है बिल्कुल उसी तरीके से। हमारे पास पहला है 44 से 48 तक, तो मैं उसी तरीके से लिख दूँगा। उससे अगला जो है वो देखेंगे तो 49 से 53 तक है, यानी कि बिल्कुल उसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने लिखते जाना है। तलबा की तादाद भी मैंने ना कि यहाँ से उठानी है। ये पहले में 3 है, अगले में 12 है, यानी कि इसी को इस्तेमाल करते हुए ना ये वाला जो टेबल है ये मैंने कंप्लीट कर देना है। तो चलें मैं इस टेबल को ना ऊपर से देख के कंप्लीट कर देता हूँ। तीसरे नंबर पर देखेंगे तो मेरे पास 54 से 58 तक है। उससे आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास 59 से लेकर 63 तक है, यानी कि ये 5 के वक्फे के साथ ना कि हमारे पास आ रहा है। 64 से 68 तक है, उससे आगे 69 से हमारे पास 73 तक है, उससे आगे देखेंगे तो 74 से 78 तक है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमने उसी सवाल में से उठा के ना कि यहाँ पे लिख दी हैं। अब ये 3 था, 12 था, उससे आगे देखेंगे तो 15 है, उससे आगे देखेंगे 23 है, उससे आगे 12 है, 8 है और 7 है। अभी तक ये जितना भी हमने काम किया है ये सारा हमने सवाल से देख कर ही किया है। उससे आगे तीसरे नंबर पर हमारे पास मजमूई अददात आते हैं, यानी कि ये तादाद है मजमूई अददात, यानी कि इन्हीं को आपने जमा करते जाए और जमा करने का जो असूल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पहला है ना इसको आपने वैसे ही लिख देना है। ये आप लोगों के पास 3 आ जाएगा वैसे ही जो ना कि हमें उसने दिया हुआ था, यहाँ पे आपने 3 ही लिख देना है। अब 3 के बाद आगे देखेंगे ये 12 है, आपने इन दोनों को जमा करना है, ये 3 और जमा 12 कर देंगे तो ये टोटल आप लोगों के पास 15 आ जाएगा इस तरीके से। अब ये 15 हमने इधर लेना है
उसके बाद ना कि इसमें इसको ना कि जमा कर देना है। 15 और 15 हमारे पास 30 हो जाएगा। ये 30 हमने वैसे ही ले आना है, इसमें ये हमने 23 जो है ये जमा कर देना है। ये अगर आप लोग देखेंगे 30 और 23 को जमा करेंगे तो 53 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ये 53 आपने उसी तरह से ले आना है, जमा इसको कर देना है 12। इन दोनों को अगर आप लोग जमा करेंगे 65 आपके पास आंसर आ जाए। ये 65 आपने वैसे ही ले आना है। अब इसमें ये 8 जमा कर देना है। 65 और 8 को अगर आप लोग जमा करेंगे तो 73 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 73 को भी आपने वैसे ही ले आना है और इस 7 को जमा कर देना है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 80 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने सारे आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये जो हमारे पास है इनकी टोटल तादाद, इनको अगर आप लोग ना कि जमा करेंगे सबको, वैसे हमने इधर किया भी है, तो ये हमारे पास n के बराबर आ जाएगा। इसको सिग्मा f यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होती है, इससे भी ज़ाहिर कर सकते हैं। सिग्मा का मतलब है इन सब को ना कि हमने जमा करके लिखना है, तो ये हमारे पास 80 के बराबर आता है। ये आपने ना कि लाजमी इनको ना कि जमा करके लिख लेना है। यानी टोटल है, यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमने कुल यानी कि टोटल इसका किया है वो हमारे पास 80 के बराबर आ गया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे इसने हमारे पास इस्तेमाल होना है। अब उसके बाद चलें भी हकीकी जमाती हदूद। अब हकीकी जमाती हदूद जो हैं वो हमारे पास निकलेंगी यहाँ से ना कि जब आपने हकीकी जमाती हदूद निकालनी है तो जो इसका पहला होता है ना, इसमें आपने 0.5 को माइनस कर देना है और जो दूसरा होता है उसमें 0.5 को जमा कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, ये 44 है, इसमें आपने 0.5 माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो 43.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहले लिख देना है 43.5। उसके बाद जो दूसरा है इसमें मैंने कहा है कि 0.5 को जमा कर देना, यानी 48 में आपने 0.5 को जमा कर देना है। जैसे जमा करेंगे 48.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 48.5। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। इसी तरह से इसमें जाएंगे, इसमें 0.5 माइनस होगा, इसमें जमा होगा। इसमें अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 48.5 और इसमें अगर हम जमा करते हैं तो ये 53.5 आ जाएगा। यानी कि ये इस तरीके से आपने करता जाना है। इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये 53.5 और अगले में अगर जमा करेंगे तो 58.5 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आए, इसमें हमने माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, तो ये 58.5 हो जाएगा और अगला हमारे पास 63.5 हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये हमारे पास 63.5 हो जाएगा और दूसरा जो है ये हमारे पास ना के 68.5 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें चलें तो इसमें हमने माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। इसमें माइनस करते हैं 0.5 को, ये 68.5 आ जाएगा और इसमें करते हैं तो ये हमारे पास ना कि 73.5 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो ये हमारे पास 73.5 आ जाएगा और इसमें अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है ये 78 हमारे पास 5 आ जाएगा। ये इस तरीके से हमने सारे निकाल लेने हैं। वैसे अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो होता है ना, ये इसका जो आखिरी होता है वो अगले का ना कि पहला बन जाता है, आखिरी पहला बन गया, आखिरी पहला बन गया। इस तरह से करना चाहें जैसे आप लोगों को ना कि ईजी लगे। वैसे सिंपल सा रूल याद रखें कि पहले में 0.5 माइनस कर दें, दूसरे में आप लोग जमा करते हैं। बस इसी तरीके से करते जाएंगे तो आप लोगों के पास हकीकी जमाती हदूद बन जाएंगी। अब जो टेबल की हद तक जो आपने काम करना था ना कि वो तो आपने कर लिया। ये टेबल बनाने के बाद अगला जो हमारा काम है वो ये है कि ग्रुप स्कोर करने के मजमूई तअद्दुदी कसीरल अज़रा हमने ग्राफ बनाना है। उसके लिए हमें फिर ना कि एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। आपने इस तरह से ना कि ग्राफ पेपर ले लेना है। इस ग्राफ पेपर में आप लोगों के पास ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप लोग इसे मेंशन भी कर दें कि ये आप लोगों के पास एक्स है और ये आप लोगों के पास वाई है। ये इस तरीके से आप लोग मेंशन भी कर देंगे। अब इधर एक्स एक्सिस पे आपने स्कोर लेना है। ये जो स्कोर था ये लेना। स्कोर में भी उसकी ना कि हकीकी जमाती हदूद सिर्फ हमने लेनी है, वो भी उनकी ना कि जो आप लोगों के पास अपर बाउंड्री थी, यानी कि ये वाली लाइन सिर्फ ना कि हमने लेनी है और इसके ऊपर ना कि लिख देनी है इस तरीके से। अब ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये 5-5 के वक्फे से है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके ना कि 5-5 के वक्फे से ही ना कि ये सारे ना कि इस तरह से लिख दिए हैं। तो यानी ग्राफ के ऊपर 5-5 के वक्फे से इस तरीके से मैंने ये सारे लिख दिए हैं। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो अगला काम था वो मजमूई तादाद का ना कि ये वाई एक्सिस पे मैंने
मजमूई तादाद लेने हैं। अब मजमूई तादाद में टोटल जो सबसे बड़ा जो है वो मेरे तो 80 है, तो मैंने क्या किया कि ये 80 तक मैं चला गया हूँ, यानी कि मजमूई तादाद में 80 तक ना कि मैं पहुंच गया हूँ। अब 80 तक मैं ना कि ये 5-5 मैंने ना कि ये 5-5 इस तरह से ना कि ये छोड़ कर ना कि पहुंचा हूँ 80 तक, और ये ना कि 5 जो थे उनको मैंने 10, यानी कि ये जो अब मेरे पास स्केल हो जाएगा ना वो एक जो खाना होगा वो 2 के बराबर होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीके से ना ये आगे चलता जाएगा। तो ये आप लोग अपनी मर्जी से छोटा बड़ा इसे कर सकती हो, जैसे भी आपने करना हो। तो मैंने ये इस तरीके से ना कि ऑलरेडी बना लिया है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। अब सबसे पहले 48.5 को हम लेते हैं। तो 48.5 में अगर आप लोग मजमूई तादाद में देखेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ पे आपने ना कि 3 पे इसको ना के निशान लगाना है। अब अगर आप लोग देखें 3 वो हमारे पास ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये यहाँ पे मेरे पास ना कि 3 आ जाएगा, यानी कि 2 और 4 के दरमियान। तो यहाँ पे मेरे पास ना कि 3 आ गया। ये इस तरीके से मैंने हाईलाइट कर लेना। उसके बाद देखेंगे तो 15 आता है, 15 53.5 पे मेरे पास 15 आ गया है। ये 10 है, 12, 14 और 16 के दरमियान मेरे पास 15 आएगा, यानी कि ये यहाँ पे एक आ जाएगा। उससे आगे चलें तो मेरे पास 30 है, तो चलें भाई हम ना कि 30 वाले यहाँ पे ना कि ले लेते हैं, 30 वाले पे चले जाते हैं। तो 30 में अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ना कि 30 में तो डायरेक्ट ही हमारे पास ना पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे ना ये 30 ये रहा, ये हमारे पास 30 का आ जाएगा। उससे आगे देखें तो 53 है, तो ये 63 वाली लाइन में ना हमारे पास 53 है, तो 53 पे हम ना के चलते हैं। तो ये हमारे पास 50 है, तो 52 है, और ये 54 के दरमियान यहाँ पे हमारे पास 53 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास 65 है, तो यानी कि इसमें हमारे पास 68 वाले में ना कि 65 है, इसमें हम आगे ऊपर चलते हैं और ये 60 आ गया, 62, 64 और इनके दरमियान में हमारे पास ना कि 65 आ जाएगा। उससे आगे देखिए 73 है, यानी इस वाली लाइन में हमने ऊपर जाना है 73 पे, ये 70 है, 72 और यहाँ पे हमारे पास ना कि 73 आ जाएगा। उससे आगे इस लाइन में हमने जाना है और 80 पे पहुंचना है, यहाँ पे एंड पे ये जो है ये हमारे पास ना 80 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने सब पे निशान लगा लेने हैं। अब सब पे निशान लगाने के बाद अगला जो आप लोगों का काम है वो ये है कि इनको ना कि आपने मिला देना है। तो सबसे पहले जो आपने मिलाना है ना, यहाँ पे इसे हम रखते हैं, यानी कि पहले तो इसको ना कि 0 से मिला दें, क्योंकि ये 0 से हमारे पास ना कि स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो ये आपने 0 से मिला दें। उसके बाद आपने इसको इससे मिला देना है, यानी कि पहले को दूसरे के साथ इस तरीके से, फिर इसके साथ मिला दें इस तरीके से, पॉइंट्स को ना कि आप लोग मिलाते जाएं, फिर इन दोनों को मिला दें। उसके बाद आपने इन दोनों को मिला देना है, उसके बाद इन दोनों को, और ये एंड पे इन दोनों को। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये जो ग्राफ है वो बन जाएगा। अब ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास सवाल का जो पहला हिस्सा है ना वो हमारे पास ना कि कंप्लीट हो गया है। अब पहला हिस्सा कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इसी सवाल का अगर आप लोग दूसरा जो यहाँ पे देखें ना, तो उसमें उसने ये पूछा हुआ है वस्तानिया, ज़ेरी और बलाई चहारमी हिस्से D3, P90 और अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 ग्राफ की मदद से मालूम करना है। तो चलें अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वस्तानिया, ज़ीरी और बलाई चहारमी हिस्से क्या हैं। ये हमारे पास ना कि नई चीज़ें आ गई हैं। चहारमी हिस्से से मुराद ये है कि आप लोगों के पास ना कि कोई फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये लाइन है, तो चहारमी हिस्से से मुराद है कि इसको आपने 4 बराबर हिस्सों में ना कि तकसीम करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग के पास 2 हिस्से हो गए, और ये इस तरीके से ना कि हमारे पास 4 हिस्सों में ना कि ये तकसीम होगी है। जो पहला हिस्सा होगा उसको हम Q1 का नाम दे देंगे, ये दूसरे को Q2 का दे देंगे, और तीसरे को Q3 का, इसी तरह से ये Q4, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। अब इनको हमने मालूम कैसे करना है, यानी कि जो हमारे पास ना कि पहला चहारमी हिस्सा है उसको हम मालूम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला चहारमी हिस्सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये पहला चहारमी हिस्सा जो है इसको हमने मालूम कैसे करना है। टोटल अगर हम देखेंगे टोटल हमारे पास 4 हैं। अब अगर हमारे पास टोटल 4 हैं, हमने पहला चहारमी हिस्सा अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास नंबर आएंगे n को, उसको न कि 4 से हम न कि तकसीम कर देंगे।
तो ये हमारे पास पहला चहारवी हिस्सा है। अब इस पहले चहारवी हिस्से को हम ना के जीरी जो है ना, बलाई तो हमारे पास ऊपर वाली होगी ना, इसको हम ना के जीरी चहारवी भी कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पहला चहारवी हिस्सा या फिर ना कि जीरी चहारवी आ गई है। तो ये जीरी चहारवी का आपने फार्मूला नोट कर लेना है, वो हमारे पास है n/4। इसको हम Q1 से ज़ाहिर करते हैं, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे पास आ गया जी n/4। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है जी इससे अगला यानी कि दूसरा चहारवी हिस्सा। अब दूसरा चहारवी हिस्सा जो हमारे पास निकलेगा, अब चूंकि ये दूसरा चहारवी हिस्सा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n/4, यानी कि ये 2n/4 से निकलेगा। अगर इसको आप लोग काटें 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास n/2 आ जाएगा। जो दूसरा चहारवी हिस्सा है ना, इसको हम वस्तानिया भी कहते हैं, यानी कि वस्तानिया या Q2 जो है वो हमारे पास निकलेगा n/2 से। इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जब हमने हल करना है तो इनको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास तीसरा चहारवी हिस्सा आता है। तो जो तीसरा चहारवी हिस्सा है ना हमारे पास, वो हमारे पास निकलेगा जी 3n/4 से, 3n/4 से। अब ये हमारे पास तीसरा चहारवी हिस्सा है। अब इस तीसरे चहारवी हिस्से को हम बलाई चहारवी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देंगे कि बलाई चहारवी जो है वो हमारे पास, अब बलाई चहारवी जो है वो Q3 के बराबर है, और जो Q3 है उसका फार्मूला हमारे पास 3n/4 आ जाता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास चाहे जीरी चहारवी आए, बलाई चहारवी आए, वस्तानिया आए, इस तरीके से आप लोगों ने मालूम कर लेना है। अब एक और चीज वो कहता है कि अंदरूनी चहारवी हिस्से की साथ, यहाँ पे ना कि मैं लिख देता अंदरूनी चहारवी हिस्से की साथ, ये आपने कैसे निकालना है। अब अंदरूनी चहारवी हिस्से की जो सात हमारे पास निकलेगी, वो हम ना कि Q3 यानी बड़े में से हमने छोटा Q1 जो है इसको माइनस कर देना है, यानी कि Q1 और Q3 इन दोनों की हमने कीमतें मालूम करनी है। Q3 में से हम Q1 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास अंदरूनी चहारवी हिस्से की साथ निकल आएगी। तो ये हमारे पास था कि चहारवी हिस्से के मतलब जितने भी सवाल थे उनको हमने इस तरीके से हल करना है। ये एक तो हो गया। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि D3 और P90 ये क्या है। अब D3 जो है ये हमारे पास असल में डिसाइल, यहाँ पे ना मैं आपको लिख देता हूँ डिसाइल्स, ये हमारे पास ना यहाँ से निकले। डिसाइल से मुराद हमारे पास ये है कि 10वां हिस्सा। अब अगर हमने ना कि इसका कोई, जैसे वो कह रहा है कि D3 निकालना है, अब इसका फार्मूला सिंपल से बनेगा 3n/10। अब अगर आपने D5 निकालना है तो यही फार्मूला हो जाएगा 5n/10। अब बटे में 10 इसलिए आया क्योंकि हम 10वें हिस्से यानी डिसाइल की बात कर रहे हैं। पीछे हमने ना के बात की थी चहारवी हिस्से की, इसलिए ना कि बटे में हमारे पास ना कि 4 आता गया। अब चूंकि हमने 10वें हिस्से की बात की है तो इस तरह से हमारे पास बटे में 10 आ जाएगा। अगर D7 होगा तो 7n/10 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आगे चलें तो उसने कहा है कि भाई P90 मालूम करें। अब P90 से हमारे पास P से मुराद है परसेंटाइल्स, ये आपने याद रखना, परसेंटाइल्स यानी कि 100वां हिस्सा है ये हमारे पास। अगर हमने ये P90 मालूम करना है तो इसका मतलब ये होगा कि 90n बटे में हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि ये 100वां हिस्सा है। अब P80 होगा तो इसका मतलब ये है 80n/100। तो ये फार्मूले थे जो आपको समझने जरूरी थे। अब इन फार्मूलों को समझने के बाद आप लोग नहायत आसानी से जो है D3 है, P90 है, वस्तानिया है, जीरी और बलाई चहारवी हिस्से है, या अंदरूनी हिस्से की साथ ग्राफ की मदद से जो हमने मालूम करनी है वो मालूम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो वो वस्तानिये की बात करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ना कि आपको वस्तानिया निकाल के पहले बताता हूँ कि वस्तानिया हमने निकालना कैसा है। तो चलें वस्तानिये के लिए ना कि जो हमने यहाँ पे लिखना है वो सबसे पहले हमने ना कि वस्तानिये की पोजीशन मालूम करनी होती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वस्तानिये का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी
वैसे तो वस्तानिया यानी कि ये हमारे पास Q2 होता है, तो ये Q2 और इसकी जो हमारे पास पोजीशन आएगी वो आएगी 2n/4। अब 2 को हमने 4 से काट दिया तो हमारे पास था n/2। अब अगर टोटल अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास 80 है। ये हमने ना कि इस तरीके से जो हमने ग्राफ बनाया था ना उसमें हमने ना कि ये देखे भी थे, ये 80 तक हमारा ना कि ग्राफ मैक्सिमम जा रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 80 तक जा रहा है, यानी कि n जो है वो हमारे पास सब केसेस में 80 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 80/2। 80 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका वो 40 है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तानिये की पोजीशन हमारे पास निकलेगी वो 40वीं कदर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40वीं कदर, यहाँ पे इस तरह से लिख दें। अब इसको हमने असल में तो जो मालूम करना है वो ग्राफ से मालूम करना है। अब इसको ग्राफ से हमने कैसे मालूम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो ये कहता है कि भाई ये वस्तानिये की जो कदर है ये 40वीं कदर है। अब 40वीं कदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से जो मजमूई तादाद है ना इसको इसके साथ ना कि मिला देना इस तरीके से। ये इस तरीके से आपने इन दोनों को मिला देना। अब मिलाने के बाद ये जो लाइन है इसको आपने ना कि नीचे खींच लेना है। अब अगर आप लोग देखेंगे ना ये लाइन तकरीबन यहाँ से हमारे पास ना कि आ रही है, ये तकरीबन मसलन कि इसी खाने के ना कि हाफ में से ना कि ये तकरीबन आ रही है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे हमारे पास ना कि पहुँच गई है। तो इसको ना कि हम नाम दे देंगे क्योंकि हम ये जो हमारे पास है ये Q2 है, तो इसको ना कि हम यहाँ पे फिर ना कि लिख देंगे कि ये जो लाइन हमारे पास आई है ये Q2 की है, यानी कि हमारे पास ये लाइन दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो ये वस्तानिये की लाइन है। अब ये आई कहाँ पे है, ये हमारे पास 58 है, ये 59.5 और आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ना कि ये मसल कि ये जो यहाँ तक आ जाएगा 59.5, ये 60.5, 60.5 ये चूंकि ये दरमियान में आ गई है तो ये यहाँ पे हमारे पास 61.5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ना कि पूरा 61 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो Q2 हमारे पास निकला है, जो वस्तानिया हमारे पास निकला है वो 61 है। तो यहाँ पे हम इसका फिर ना कि आंसर लिख देंगे जो कि हमने यहाँ से ग्राफ से निकाला है वो 61, यानी वस्तानिया हमारे पास एग्जैक्ट 61 निकला है। तो ये हमारे पास ना कि पहला जो इसका ना कि जूस था वो हल हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि जीरी जो है वो निकालने भाई जीरी चहारमी। अब जीरी चहारमी जो थी इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये जीरी चहारमी हमारे पास निकलेगी वो सिंपल निकलेगी n/4 से, यानी कि वो पहला Q1 हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हम पहले तो लिखें जो जीरी चहारमी है ना, जीरी चहारमी की पोजीशन सबसे पहले तो हमने ना कि ये लिख देना कि जो जीरी चहारमी है इसकी पोजीशन क्या है, वो हमारे पास है जी n/4 और n जो है वो सब के लिए हमारे पास 80 ही चलेगा, यानी 80 बटा हमारे पास ना कि 4 आ गया है। 80 को 4 पे जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20वीं कदर। तो यहाँ पे हमने लिख देना कि 20वीं कदर। अब 20वीं कदर दोबारा से हम ना के ग्राफ को ही लेंगे। अच्छा इसको ना कि आपने फिर ना कि मेंशन भी कर देना होता है कि ये हमारे पास ना कि Q2 थी, ये Q1 थी। चलिए इसको हम ना कि ग्राफ पे भी ना मेंशन कर देते हैं। तो चलिए हमारे पास है जी Q1 की हम यानी 20वीं कदर की अपना कि वो बात कर रहा है। 20वीं कदर यहाँ से ना कि हम देखते हैं कि हमारे पास 20वीं कदर है क्या। तो 20वीं कदर ये वाली है, ये हमारे पास ना कि 20वीं कदर है। तो इसको पहले ना कि आपने इधर मिला देना है। चलिए इसको ना कि हम मिला देते हैं, उसके बाद ना कि देखते हैं कि ये हमारे पास ना कि कहाँ पे जाके ना मिलती है। तो ये हमारे पास है जी 20वीं कदर। इसको आपने यहाँ पे इस तरह से ना इस ग्राफ की जो लाइन है ना उसके ऊपर मिला देना है और मिलाने के बाद इसको अब आप नीचे लेके आना है। तो चलें इसको हम ना कि नीचे लेके आते हैं। तो ये बिना के खाने के ना कि तकरीबन दरमियान में से आ रही है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे हमारे पास ना कि आ गई है। अब ये हमारे पास ना कि Q1 है, ये लाइन हमारे पास ना कि Q1 है, इसको आपने बता देना है कि ये आपके पास Q1 की लाइन आई है। अब ये Q1 की लाइन आई है तो ये है कितना, तो ये अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये 53.5 है, तो ये हमारे पास 54.5 है, यहाँ पे 55.5 हो जाएगा। तो दरमियान में हमारे पास 55 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारे पास ना कि ये इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 53.5 है, यहाँ पे हमारे पास 54.5 है। तो ये 54 और यहाँ पे हमारे पास 55.5 हो जाएगा।
54.5 और 55.5 के दरमियान में हमारे पास ना कि अकेला सिर्फ ना कि 55 होगा। तो इसका मतलब है कि जो Q1 है या फिर दूसरे नंबर पे जीरी चहारमी जो है, यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि जीरी चहारमी जो हमारे पास ना कि फिर निकल आई है टेबल से, यानी कि Q1 जो है वो निकल आई है जी 55। ये इस तरीके से आपने इसको भी मालूम कर लेना है। अब इसको मालूम करने के बाद अगले जो काम है वो कहता है कि बलाई चहारमी। बलाई चहारमी का मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो हम ना कि बलाई चहारमी की पोजीशन मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बलाई चहारमी की पोजीशन, यहाँ पे लिख लेते हैं बलाई चहारमी की पोजीशन। अब इसका जो हमने फार्मूला सीखा था वो था कि 3n/4। ये चूंकि ना कि हमारे पास तीसरे नंबर पर यानी कि 3n/4 इसका फार्मूला है। अब n आपको पता है कि वो तो 80 के बराबर ही है, बटे में हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 3 को 80 से हमने ज़रब दे देनी है, उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 को 80 से ज़रब दे देते हैं, 3 ज़रब 80, जो आंसर आ जाएगा 240, उसको तकसीम हमने कर देना 4 पे। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 60वीं जो पोजीशन है वो हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि 60वीं कदर। तो ये इस तरीके से आपने लिख लिया 60वीं कदर। अब 60वीं कदर यानी कि जो हमारे पास ना कि बलाई चहारमी है, यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि बलाई चहारमी, और बलाई चहारमी जो होती है वो हमारे पास Q3 होती है। Q3 जो है वो 60वीं कदर है। अब ना कि ग्राफ से हम फिर ना कि 60वीं कदर निकाल लेते हैं। तो चलें ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं और 60वीं कदर हम ना यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 60वीं जो कदर है वो हमारे पास ये 60वीं कदर है। अब इसको ना कि हमने निकालना है। तो चलें इसको फिर हम ना कि निकालते हैं। पहले तो हम ना कि 60 को इस तरीके से ना कि मिला देते हैं। आपने ना कि 60 वाली जो लाइन है इस तरीके से मिला देनी है। मिलाने के बाद फिर ही हम ना कि उसका मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको ना कि मिला दें, ये 60 वाली इस तरीके से आपने मिला देनी है। मिलाएंगे तो ये भी देखेंगे ना तो तकरीबन आपके पास ना कि ये इसके ना कि हाफ में से आ रही है। तो इसको ना कि आप लोग ले आए इसको नीचे की तरफ, इस तरह से ये नीचे की तरफ आपने ले आई है। अब लाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये 63.5 है, ये 64.5 हो जाएगी, ये हमारे पास ना कि 65.5 हो जाएगी, और ये हमारे पास ना कि 66.5 हो जाएगी। सॉरी, इस लाइन को ना थोड़ा सा सेट कर लें, ये ना थोड़ी सी ऊपर हमारे पास चलेगी है। तो इसको आपने दोबारा से ना मिला लें, ये थोड़ी सी ना ऊपर लाइन हमारे पास ना कि चलेगी थी। इस तरीके से इसको आपने सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करने के बाद इसको ना कि आपने ले किया, यानी कि ये इस हमारे पास ना के खाने के दरमियान में आएगी। ये असल में ना कि ऊपर चलेगी थी, ऊपर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल इसी लाइन में आके ना कि इसको मिलके इधर आना चाहिए था। तो चलें ये हमारे पास ना कि इस तरीके से आ गई है। तो ये अगर देखेंगे 63.5 है। अब ये 63.5 है, तो ये 64.5, ये 65.5, ये 66.5, इसके दरमियान में जो आएगा वो हमारे पास ना कि इसका होगा, यानी कि Q3 होगा, यानी बलाई चहारमी जो हम कह रहे थे वो होगा। अब ये हमारे पास ना कि Q3 है, और Q3 अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमारे पास निकल आई है 66। तो यहाँ पे हमने इसका जस्ट आंसर लिख देना है 66। ये इस तरीके से आपने इसका आंसर लिख लेना है। और लिखने के बाद आप लोगों के पास बलाई जो चहारमी है वो भी मालूम होगी है। अब बलाई चहारमी भी मालूम कर ली हमने, वस्तानियाँ भी, जीरी भी और बलाई चहारमी मालूम कर ली। D3 और P90 पे हम बाद में चलते हैं। तो अंदरूनी चहारमी हिस्से की जो 7 है वो अब बना के हम मालूम कर देते हैं। अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7, तो यहाँ पे ना कि मैं लिखता हूँ अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7, अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7, वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो Q3 माइनस Q1 आता है। तो Q3 अगर हम देखें तो वो 66 है, और Q1 देखें तो वो हमारे पास 55 है। 66 में से जब आप लोग 55 को माइनस करेंगे तो 11 जवाब आ जाएगा, यानी कि अंदरूनी चहारमी हिस्से की जो 7 आपके पास आ रही है वो 11 है। अब ये भी हमारे पास ना कि हल हो गया है। अब आती है बारी D3 और P90 की। तो चलें D3 और P90 को भी हम फिर मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कि D3 की पोजीशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि D3 की पोजीशन,
तो D3 की जो पोजीशन है वो मैंने बताया था कि ये हमारे पास ना कि डिसाइल्स यानी कि 10 के हिसाब से होता है, तो ये 3n/10 आ जाएगा। तो n हमारे पास 80 ही है और बटे में हमारे पास ना कि 10 आ जाएगा। अब ये 0 इस 0 से आप लोग काट दें, 8 3 24, ये आप लोगों के पास ना कि आ जाएगा 24, यानी कि 24वीं जो कदर है ना वो हमारे पास ना कि D3 की आ जाएगी। तो चलें 24वीं कदर फिर जो है ना उसको हम ना कि ढूंढते हैं D3 के लिए। तो चलें इसके लिए हम ना कि इसी को लेते हैं और मालूम कर लेते हैं। ग्राफ को ले लेते हैं जी। ग्राफ यहाँ पे आपने रख लिया है। ग्राफ से आपने 24वीं कदर को लेना है। तो 24वीं कदर यानी कि ये 20 है, ये 22 है और ये आप लोगों के पास 24 है। 24वीं कदर में ना कि आप लोगों के पास जो आएगा D3 वो होगा। तो चलें इसको हम ना फिर लेते हैं। तो यहाँ से फिर ना कि हम इसको मिला देते हैं। तो ये 20 ये 22 हो जाएगा, ये हमारे पास ना कि 24 हो जाएगा। 24 है तो इसको हम ना कि फिर मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए हम ना कि इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ना कि इस तरीके से हम मिला देते हैं। ये 24 के साथ ना कि इस तरीके से ये इस तरीके से मिल। अब मिलने के बाद नेक्स्ट इसको फिर हमने ना कि नीचे की तरफ लेके आना होता है। तो अब इसको ना कि हम नीचे मिलाते हैं। तो नीचे इसको ना कि हम फिर ना कि ले आते हैं, यानी कि ये तकरीबन यहाँ पे ना कि आ रही है, इसी को आपने नीचे ले आना है इस तरीके से। ये आपने इस तरह से खींच दिया। अब खींचने के बाद चूंकि ये D3 है तो यहाँ पे आप लोग लिख दें D3। अब इसकी जो कीमत बनती है वो हम ना के देखते हैं। ये 53.5 है, ये 54.5, ये 55.5, ये 56.5 और ये हमारे पास 57.5 है। लेकिन इसके दरमियान में हमारे पास ना 57 अकेला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि जो D3 फिर हमारे पास है वो 57 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें D3 बराबर है जी 57 के। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने P90 मालूम करना है, ये इसने दिया। तो सबसे पहले फिर P90 की हम पोजीशन देखेंगे कि वो क्या बनती है, उसके बाद इसे हम ना कि मालूम कर सकते हैं। तो P90 की पोजीशन, अब P90 की पोजीशन हमने 100 के हिसाब से देखनी होती है। इसका मतलब ये है 90n/100। अब देखें 90n जो है वो हमारे पास 80 के ही बराबर है। तो ये इस तरीके से हमने बटे में 100 कर देना। ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया। 9 को 8 से हम ना कि ज़रब देते हैं। 8 9 हमारे पास ना कि 72 आ जाता है, यानी कि 72 आ जाता है। ये आपने इस तरह से लिख लेना है। अब 72वीं जो कदर है वो हमारे पास ना कि इसकी P90 की पोजीशन होगी। तो चलें 72वीं कदर हम ना कि ग्राफ से फिर ना कि ढूंढ लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये ग्राफ ले लिया। अब इसमें ना कि 72 वाला जो है ना उसको ना कि हमने मिलाना। ये देखें भी 70 है, ऊपर जो ये है ये हमारे पास 72 जा रहा है। ये इस तरीके से आप लोगों के पास मिल जाएगा। तो चलें मैं इसको ना कि मिला देता हूँ इस तरीके से। ये मसलन के 72 है, ये हमारे पास ये इस तरीके से मिल जाएगा, ये इस तरीके से मिल गया। अब ये मिलाने के बाद इसी को ना कि हमने नीचे खींच लेना। तो ये देखें बिल्कुल दरमियान में हमारे पास ना कि आ रहा है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे हमारे पास ना कि आ गया है। अब यहाँ पे ना कि ये हमारे पास 72.5 है, यहाँ पे 73.5 है। दरमियान में हमारे पास ना कि 72 ही है, यानी कि P जो हमारे पास ना कि 90 है ना, जो 72वीं कदर है वो हमारे पास है भी 72 ही। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि P90 जो है वो 72 ही निकला है। तो इस तरीके से आपने ये पहला सवाल भी यानी कसीर अजला का जो ग्राफ बनाना था वो भी बना लिया। उसके बाद वस्तानिया भी मालूम कर लिया, जीरी और बलाई चहारवी से भी मालूम कर लिए, D3 भी, P90 भी और अंदरूनी चहारवी हिस्से की 7 भी हमने मालूम कर ली है। मश्क नंबर 11.1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वह कहता है कि 10 ज़ैल स्कोर की तकसीम के लिए तरसेम बनाइए। स्कोर उसने हमें दिया है और साथ में हमारे पास ना कि उसने F दे दिया है। तो चलें, और साथ में उसने ना कि ये भी कहा है कि आपने वस्तानिया, ज़ीरी और बलाई चहारवी हिस्से D6, P80 और अंदरूनी चहारवी हिस्से की 7 ग्राफ की मदद से मालूम करनी है। तो चलें, सबसे पहला जो काम है जो हमने तरसेम बनाना है यानी कि ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये इस तरीके से हमारे पास कतारों में लिखे हैं। तो इनको ना कि हमने टेबल की फॉर्म में और कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो स्कोर आ जाएगा, ये मैंने स्कोर लिख देना है। उसके बाद ये F है, तो ये मैंने इस तरह से लिख देना है F। अब F के बाद जो तीसरा खाना है वो CF,
यानी कि मजमूई तअद्दाद का बन जाएगा। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद बस यही जो है इनको ना कि हमने इधर लिखते जाना, यानी कि पहला जो है वो अगर आप लोग देखेंगे 69 से हमारे पास ना के 79 तक है, तो ये हम लिख देंगे 69 से 79 तक। और उससे आगे देखेंगे तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी एफ जो है वो 4 है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये सारे ना लिखते जाना है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो आप लोगों के पास 79 से 89 तक है वो लिख देना है। और इसकी जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मतलब सवाल में से ना के देख के ये सारा लिख देना है। 99 तक है ये 13 है। और उससे आगे देखें 99 से 109 तक है और ये आप लोगों के पास 8 है। और 109 से अगर आप लोग देखेंगे 119 तक है और ये आप लोगों के पास ना कि 5 है। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद अगला जो काम है मजमूई तअद्दाद आपने मालूम करना है। मजमूई तअद्दाद का मतलब ये है कि आपने ये 4 जो है इसको तो वैसे लिख देना है, ये हमारे पास 4 आ गया है। उसके बाद ये 4 और इस 10 को आपने जमा करके लिख देना है, यानी कि 10 जमा 4 ये देखेंगे तो ये आप लोगों के पास 14 आ गया। 14 को उसी तरह से लाना है और इस 13 में आपने अब जमा कर देना है। 14 और 13 को अगर आप लोग जमा करें तो ये 27 के बराबर आता है। अब नेक्स्ट देखें 27 को हमने वैसे ले आना है नीचे, इस 8 में जमा कर देना। 27 और 8 को अगर हम जमा करें तो ये 35 के बराबर आता है। अब 35 को हमने वैसे ले आना और इस 5 में जमा कर देना। 35 और 5 अगर आप लोग देखेंगे तो ये 40 के बराबर आ जाएगा। अब जो हमारे पास ना कि सिग्मा एफ है ना, यानी कि इन सब को जमा करके हमारे पास जो आता है, जो टोटल जो आता है वो हमारे पास ना कि 40 आता है। तो ये यहाँ पे आपने लिख लिया कि टोटल आप लोगों के पास 40 बन गया है। तो ये इस तरह से ये टेबल तो आप लोगों के पास बन गया, लेकिन इसका अब आपने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में पीछे वाला जो था उसमें ना कि हमने ना के क्लास बाउंड्रीज भी ली थी, यानी कि हकीकी जमाती हदूद, इसमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तरसेम बनाना है, इसमें आप लोगों को जरूरत नहीं है। इसमें हमने ना कि बस इन्हीं को इस्तेमाल कर देना, यानी ये 79, 89 ये मतलब कि जो मुकम्मल अदाद है इन्हीं को, ये वाली जो लाइन है इसको हम इस्तेमाल कर देंगे। ये यहाँ पे ना कि मैं आपको निशान मिलेगा, यानी कि ये वाला आपने इस्तेमाल कर देना है। एक्स एक्सिस नीचे और वाई एक्सिस पे हमने ना कि ये इस्तेमाल देना है। तो चलिए ये ना ग्राफ जो है ऑलरेडी मैंने ना डिजाइन कर लिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। नीचे हमने इसको लेना है और ऊपर मजमूई तादाद लेना है, बिल्कुल पीछे वाले ग्राफ की तरह। यहाँ पे भी ना कि मैंने 5-5 के वक्फे से ना कि ये लिख दिए हैं। ये जो मैंने पहले 79 लिखा, फिर 89, 99, 109 और 119, ये सारे मैंने ना कि 5-5 खानों के ना कि वक्फे से सारे लिख दिए। अब ऊपर की तरफ ना कि जो आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा आप लोगों को 40 है, तो मैं फिर ना कि 50 तक ही गया हूँ, मैं ज़्यादा नहीं गया क्योंकि ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये इस तरीके से मैंने ना कि ग्राफ थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया है ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब देखें भी नेक्स्ट, अब सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे जो मसलन कि 79 वाला जो है वो 4 है, तो यहाँ पे आपने ना कि 4 तक ना कि चला जाना है ग्राफ में 4 तक। तो यहाँ पे देखिए 79 में ये 0 है, ये 2 है और ये हमारे पास ना कि 4 होगा, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया 4 के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के पास 14 है, 14 पे हमने जाना है। इसी को लेके चलते हैं 14 पे, 10 है, 12 और ये 14, ये यहाँ पे हमारे पास ना कि चला गया। उससे आगे देखें 27 है, तो इसको हमने 27 पर लेके जाना है, तो ये हमारे पास 20 हो गया, 22, 24, 20 हमारे पास 6 और ये इसके दरमियान में यहाँ पे हमारे पास ना 27 आ गया है। उससे आगे देखें 35 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास ना कि 35 यानी ये 30 है, उसके बाद 32, 34 और ये इसके दरमियान में हमारे पास 35 आ गया है इस तरीके से। उससे आगे चलें तो हमारे पास 40 पे ये चला जाएगा। अब इसको हमने उठा के 40 पे यहाँ पे ले आना। ये इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि ये सारे पॉइंट्स बन गए हैं। अब ये पॉइंट्स बनाने के बाद अगला जो आपका काम है इनको ना कि आपने मिला देना है। उसके लिए फिर हम ना कि स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ना कि इसको 0 से मिलाते हैं, पहले को हमने ना इस तरीके से 0 के साथ मिला दें। मिलाने के बाद इसको हमने ना कि दोनों को आपस में मिला देना इस तरीके से। उसके बाद ना इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों को मिला देना है, यानी कि ये सब को ना कि हमने मिलाते जाना है। इन दोनों को हम मिला देते हैं और लास्ट में इन दोनों को भी मिला दें इस तरीके से।
ये इस तरीके से आपने ना सारे जो पॉइंट्स हैं इनको मिला देना, यानी ग्राफ बनाने का जो काम था ना कि वो हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ग्राफ बनाने के बाद नेक्स्ट जो वो कहता है, अगर सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो वो कहता है कि भाई आपने वस्तानिया, जीरी और बड़ाई चहारवी हिस्से, D6, P80 और अंदरूनी चहारवी हिस्से, ये सारा कुछ आपने मालूम करना है। और मालूम भी कहाँ से करना है? ग्राफ से। ये उसने खुद बताया। और वो कहता है कि तमाम जो जवाब है ना वो ना आपके मुकम्मल अदाद होने चाहिए। अगर कोई जवाब आपको शारी में मिल भी रहा है उसको आपने मुकम्मल अदाद में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले वो वस्तानिया की बात कर रहा है। जो वस्तानिया है तो सबसे पहले फिर हम ना कि वस्तानिया ही मालूम कर लेते हैं। तो वस्तानिया की पहले हमें कदर तो मालूम होनी चाहिए, यानी वस्तानिया की पोजीशन हमारे पास ना कि कहाँ पे आएगी ग्राफ। तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि वस्तानिया की पोजीशन। अब वस्तानिया की पोजीशन मालूम करने का जो फार्मूला था वो मैंने आप लोगों को ये पहले वाले सवाल में ना कि सिखाया था कि वो क्या है। तो वो हमारे पास 2n/4 होता है। उसको अगर हम काट के देखें तो n/2 रह जाता है। इस केस में अगर आप लोग देखेंगे ना कि जो n है, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास नंबर था वो 40 है। पिछले वाले केस में 80 था, इसमें हमारे पास 40 है तो हमने 40 ही इस्तेमाल करना है। 40 को 2 पे तकसीम कर लेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी 20वीं जो कदर है वो हमारे पास ना कि वस्तानिया है। तो चलें 20वीं कदर फिर हम ना के ग्राफ से मालूम करते हैं। तो ग्राफ लेते हैं और यहाँ से 20वीं कदर मालूम कर लेते हैं। अब 20वीं कदर अगर आप लोग देखेंगे तो वो आप लोगों के पास ना कि यहाँ पे आ गई है ये वाली, ये आपके पास 20वीं कदर है। तो इसको ना कि पहले तो आप लोग इस तरह से ना कि मिला दें। ये इस तरह से जैसे ही आप लोग मिलाएंगे तो नेक्स्ट आप लोगों के पास ना कि अगला काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसको आपने मिला देना है इस तरीके से। ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसी को हमने ना कि नीचे की तरफ खींच लेना है। चले इसको ना कि हम नीचे खींचते तो ये देखें कि तकरीबन ना कि हाफ जो है ना कि हमारे पास हाफ में ना कि ये आ रही है। तो इसको इसी तरह से आपने नीचे खींच लिया इस तरीके से। ये खींचने के बाद अब हम ना कि देखते हैं, अब जो हमारे पास ना कि असल में वस्तानिया होता है ना उसको हम ज़ाहिर करते हैं Q2 से, यानी कि वो हमारे पास दूसरा जो चहारवी हिस्सा होता है उसको हम ना कि वस्तानिया का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 89 है। इनके दरमियान में जो फ़र्क है ना वो हमारे पास ना कि अब 2-2 का है, क्योंकि 89 से 99 तक हमारे पास ना कि 10 का बनता है। तो ये टोटल 5 खाने हैं तो हर में ना कि 2-2 का फ़र्क आएगा। ये 89 है तो यहाँ पे 91 हो जाएगा, यहाँ पे 93 हो जाएगा, और इनके दरमियान में 93 और 95 के दरमियान में 94 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वस्तानिया यानी कि जो Q2 हमारे पास निकलेगा, यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं वस्तानिया, यानी कि जो Q2 हमारे पास निकला है वो 94 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हमारे पास निकला है। अब वस्तानिया के बाद हमारे पास है कि जीरी हमारे पास ना कि चहारवी हिस्सा। तो यहाँ पे फिर हम ना कि लिखेंगे जीरी चहारवी हिस्से की पोजीशन। यहाँ पे हमने लिख लेना जीरी चहारवी हिस्सा की पोजीशन या हिस्से की पोजीशन, ये इस तरीके से आपने लिखना है। अब जीरी चहारवी हिस्से की पोजीशन है तो इसका मतलब ये है कि n/4 इसका हमारे पास आंसर है। n/4 यानी कि फार्मूला है। अब n अगर आप लोग देखेंगे तो वो तो 40 है, तो 40 को हमने 4 पे तकसीम कर देना। तो ये हम देखें तो 10 आंसर आता है, यानी कि 10वीं जो कदर है वो हमारे पास ना कि इसका Q1 यानी कि जीरी चहारवी हिस्सा होगा। यहाँ पे ना कि लिख देते हैं जीरी चहारवी हिस्सा, बाद में इसे ना कि मालूम भी कर लेते चहारवी हिस्सा। तो वो हमारे पास Q1 जो है वो अभी ना कि हम 10वीं कदर यानी कि ग्राफ से जो 10वीं कदर हमारे पास निकलेगी वो निकाल लेते हैं। तो ये ग्राफ हमने ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो 10वीं कदर है यानी कि ये 10 को आपने मिला देना है। मिलाने के बाद ना कि हम इसको ना कि फिर मालूम करते हैं। ये 10 को इस तरीके से हम मिला देंगे, इस लाइन के साथ 10 को आपने मिला देना है। अब मिलाने के बाद नेक्स्ट इसको आपने नीचे खींच लेना है इस तरीके से, और देखना है कि ये किसके बराबर है। ये लाइन के ऊपर ही हमारे पास ना कि आ रहा है। ये 79 है, ये 81 हो जाएगा, 83 और यहाँ पे 85 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास Q1 आया है वो 80, बल्कि दोबारा से कर लेते 79 है,
81, 83 और 85 हमारे पास आ गया, यानी Q1 जो था वो 85 हमारे पास आ गया है। ये इस तरीके से आपने मालूम कर लेना है। अब इसको मालूम करने के बाद नेक्स्ट जो अगली चीज वो कह रहा है वो बलाई चहारमी हिस्सा वो कहता है। तो बलाई चहारमी हिस्से की पहले हम पोजीशन देखते हैं कि बलाई चहारमी हिस्से की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बलाई चहारमी हिस्से की पोजीशन। वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी बलाई चहारमी हिस्से की पोजीशन। तो वो हमारे पास जो बलाई चहारमी हिस्सा है वो तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा हमारे पास वस्तानिया होता है। तो वो 3n/4 हो जाता है। 3n हमारे पास 40 है और बटे में हमारे पास ना कि 4 हो जाएगा। अब देखें भी ये 4 10 40 होता है, 10 3 30, यानी 30वीं कदर जो है वो आप लोगों के पास ना कि आ जाएगी यहाँ से। अब जो बलाई चहारमी हिस्सा जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसको फिर ना कि हम ग्राफ से निकाल लेंगे। बलाई चहारमी हिस्सा यानी कि Q3 जो है वो अपना कि हम ग्राफ से फिर निकाल लेते हैं। तो जो Q3 फिर हमारे पास निकलेगा वो यहाँ से हम ना कि ग्राफ से फिर देखते हैं कि वो हमारे पास ना कि किसके बराबर आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वो कहता है कि 30वीं कदर है। ग्राफ में अब 30वीं कदर हमने मालूम कर लेनी है। तो चलें ग्राफ में चलते हैं और 30वीं कदर मालूम कर लेते हैं। तो चलें ये ग्राफ में यानी कि 30 को आपने इस लाइन के साथ मिला देना इस तरीके से। ये आपके पास मिलती है। मिलने के बाद इसी को आपने नीचे की तरफ खींच लेना, इसी को नीचे की तरफ हम इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसके बराबर आता है, ये 99 है, यहाँ पे ये 101 हो जाएगा 103, यानी कि जो Q3 हमारे पास आया है वो 103 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख देना 103। अब ये हमारे पास ना कि जीरो भी आ गया, यानी Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। तो इससे ना कि हम आसानी से ना अंदरूनी चहारमी हिस्से की जो 7 है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो वो पहले हम मालूम कर लें, उसके बाद ना कि फिर D6 और P80 को मालूम कर लेंगे, क्योंकि ये अभी हमने मालूम किए हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास ना कि आसानी से निकल आएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7, चहारमी हिस्से की 7। तो वो देखेंगे तो वो आप लोगों के पास Q3 - Q1 से निकलेगी। अब Q3 देखें वो 103 है, Q1 देखें तो वो हमारे पास 85 है। अब 103 में से आपने 85 को माइनस कर देना है। यहाँ पे आप लिखें 103 - 85, जैसे इक्वल करेंगे तो 18 यानी कि 18 जो है वो अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 निकल आती है। तो यहाँ पे आपने लिख देना 18। ये भी हमारे पास हल हो गया है। अब उसके बाद ना कि D6 की वो बात कर रहा है, यानी D6 मालूम करें। यहाँ पे हम लिखते हैं कि D6 की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर D6 की पोजीशन। अब D6 यानी कि वो 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं, वो 6 की बात कर रहे हैं, तो यानी 6n/10 हो जाएगा। 6n की अगर देखें तो वो 40 है, वो बटे में हमारे पास 10 है, ये 0 इस 0 से कट गया, 6 4 24, यानी 24वीं जो कदर है वो हमारे पास ना कि D6 है। तो यहाँ पे हम ना फिर लिख लेते हैं कि D6 हमारे पास ना 24वीं कदर है। तो ग्राफ से हम ना फिर 24वीं कदर निकाल लेते हैं ताकि फिर वो हमारे पास ना कि निकले। तो ये ग्राफ हमने ले लिया, यहाँ से ना कि हम 24वीं कदर अब ना कि निकालते हैं। ये ग्राफ आप लोगों के पास है, यहाँ से 24वीं कदर हमने निकालनी है। अब देखें ये हमारे पास 20 है, ये 22 है और ये 24 है, यानी कि ये 24वीं कदर हमारे पास ना कि यहाँ से निकल आएगी। ये इस तरीके से आपने इसको इसके साथ मिला देना है। तो ये चले हम ना कि मिलाते हैं और D6 निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से ये 24 को हमने ना इस लाइन के साथ मिला दिया और इसी को है ना कि हम नीचे खींच के ना मिला लेते हैं। इसको हम ना कि इस तरीके से मिलाते हैं जी। ये यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ना कि 99 है, उससे एक लाइन पीछे हमारे पास ना 97 आता है। यहाँ से काउंटिंग करें, ये 89 है, 91 93 95 और 97, यानी कि जो हमारे पास D6 आया है वो 97 है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि D6 की जो कीमत निकल आई है वो 97 है। अब इसकी भी कीमत निकल आई। अब नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अगले में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि P80 मालूम करें। अब हम ना कि P80 को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P80 की पोजीशन, P80 की पोजीशन। वो अगर आप लोग देखें
तो वो आपके पास आ जाएगा जी 80n बटा अब 100 आएगा परसेंटाइल, यानी कि 100 का वो हिसाब तब लगाएगा। अब 80 को हमने ज़रब दे देनी है 40 से, क्योंकि n तो हमारे पास 40 है और 100 के बराबर। ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से, 8 4 हमारे पास 24 आ जाएगा, 8 4 32 आ जाएगा। 32वीं कदर हमने लिख देनी। तो अब ना कि हम यहाँ से 32वीं कदर निकालते हैं। दोबारा से ग्राफ को लेते हैं, 32वीं कदर निकालते हैं और P80 की हमारे पास कीमत आ जाएगी। अब 32वीं कदर ग्राफ से हम ले लेते हैं। तो चलें, ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से हमने अब 32वीं कदर को लेना है। 32वीं कदर अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राफ में हमारे पास कहाँ पे आती है, 30 है। 30 से ऊपर जो है ये हमारे पास ना कि 32 है, 32वीं कदर। तो चलें इसको ना कि हम ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से, ये 30 के ऊपर हमारे पास ना कि 32 है, ये इस तरीके से हमने ले लिया, ये यहाँ पे मिल गया। अब इसी को ना कि हमने नीचे खींच देना है। नीचे खींचते हैं तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा, यानी कि P80 जो है वो हमारे पास निकल आएगा। अब ये जो था ना, इसको मैंने लिखा नहीं है, ये D6 था, इसको भी लिख देने। ये P80 है तो इसको भी हम लिख देते हैं। अब ये है किसके बराबर, ये 99 है, 101, 103 और 105, यानी कि इसका आंसर जो हमारे पास P80 का निकला है वो 105 है। तो इस तरीके से आपने उसका जो ग्राफ बनाना था वो भी बना लिया, वस्तानिया भी मालूम कर लिया, जीरी और बलाई चहारमी हिस्से भी मालूम कर लिए, D6, P80 और अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 भी ग्राफ के जरिए मालूम कर ली है। मश्क नंबर 11-1 का अगर आप लोग तीसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि दिए गए मवाद के लिए Q1, Q3 वस्तानिया 7 और अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 मालूम कीजिए। ये उसने ना हमें मवाद दिया है और लास्ट में उसने कहा है बॉक्स और विस्कर प्लाट भी बनाइए। तो ये भी हमने ना कि बनाना है, बॉक्स और विस्कर प्लाट भी। अब अगर आप लोग देखें ना कि पहले जो 2 सवाल थे उसमें हमें वो ये कहता था कि आपने ग्राफ बनाना है और ग्राफ से ये सारी ना कि चीज़ें मालूम करनी है, लेकिन अब उसने ना कि हमें इस तरह से एक मवाद दे दिया है। अब इस मवाद से कहता है कि आपने इन सब को मालूम करना है और उसके बाद बॉक्स और विस्कर प्लाट भी बनाना है। अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि ये जो मवाद दिया हुआ है ना, इसको सऊदी तरतीब में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग ना कि सिंपल सा ये लिख देंगे कि सऊदी तरतीब में लिखने से, ये सिंपल सा आपने लिख देना, यानी कि इसको ना कि तरतीब सऊदी में ना कि लिखने से। अब तरतीब सऊदी हमारे पास होती है कि इसको ना कि छोटे से बड़े की तरफ ना कि तरतीब लगा के लिख देना है, यानी कि सबसे छोटा इसमें से ढूंढना है कि वो हमारे पास 3 है, तो उसको आपने सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद देखेंगे तो उससे जो बड़ा हमारे पास 4 आ जाएगा, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से तरतीब में लगा के लिख देना है। उसके बाद देखेंगे 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद अगर आप लोग देखें 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद अगर देखेंगे 11 है, उसके बाद देखेंगे 12 है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 13 यानी 13 है, उसके बाद देखेंगे 14 है, उसके बाद 15 है, फिर 16 है और 17, यानी कि 17 तक की गिनती है 3 से लेकर, ये आपने ना कि लिख देना है। अब लिखने के बाद यहाँ पे ना कि सबसे पहले आप लोग ना कि ये देख लें कि टोटल आपके पास ना कि ये जो रकमें हैं, जो कुल कीमतें आपके पास कितनी हैं, वो यहाँ पे ये ना कि हमें इस सवाल में ना कि यूज होंगी। कुल कीमतें यानी कि n जो है वो 3 से लेकर 17 तक है, यानी कि पहले 2 नहीं है, 17 में से अगर 2 निकाल दें यानी कि टोटल जो हमारे पास रकमें बनती है ना यहाँ पे वो 15 है। वो हमने लिख ली कि जो टोटल रकमें हैं वो हमारे पास ना कि 15 हैं। अब हम आते हैं इनकी तरफ। वो कहता है कि Q1 मालूम करें, उसके बाद वो कहता है Q3 मालूम करें, फिर वो कहता है वस्तानिया मालूम करें, उसके बाद 7, उसके बाद अंदरूनी चहारमी हिस्से की 7 हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे सबसे जो पहले मेरे पास काम है वो मैंने ना कि Q1 से स्टार्ट होता हूँ, मैं Q1 को मालूम कर लेता हूँ। अब Q1 अगर आप लोग देखेंगे तो वो मेरे पास ना कि आता है Q1 इज इक्वल टू, अगर हमने ना जो पीछे जो ना कि जो आपने पूरे फार्मूले चहारमी हिस्से के ना कि फार्मूले समझे थे वो हमारे पास आता है कि 3n बटा ना कि 4 जो है वो हमारे पास नहीं, ये हमारे पास होता है n बटा 4। Q1 हमारे पास होता था n बटा 4। अब इसमें देखें ना कि टोटल जो कीमतें हैं 15 है,
पहले सवाल में अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें थी कीमतें 80, दूसरे में देखते थे वो थी टोटल 40, वो दोनों ही जुफ्त थी। अब ये देखेंगे तो ये हमारे पास आ गई ताक, यानी कि 15 रकमें आ गई। अगर 15 रकमें हमारे पास आ गई हैं तो इसका मतलब फार्मूला हमारे पास ना कि चेंज हो जाएगा। अब n बटा 2 मतलब 4 नहीं रहेगा, अब आ जाएगा n प्लस 1 बटा 4। ये हमारे पास ना कि फार्मूला बन जाएगा। इस तरीके से ये आपने ना कि ये हमारे पास ना कि Q1 की ना कि कदर निकल रही है या Q1 की पोजीशन निकल रही है, तो आप लोग इस तरह से लिख के ना कि यहाँ पे कदर लिख देंगे, यानी कि वो एंड पे इसका जो आंसर निकलेगा 7 निकले 8 निकले वो वाली कदर हमने ना कि यहाँ पे मालूम कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ना कि n आप लोग के पास अब क्या है, तो n अगर आप लोग देखें तो वो 15 है, तो इसका मतलब ये है कि जो Q1 हमारे पास है वो बराबर आ रहा है जी 15 जमा 1 बटे में हमारे पास 4 आ रहा है, और उसी तरीके से लिख देना है कदर। यहाँ पे ना हम देखते हैं 15 और 1 हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 बटा 4 ये हमारे पास उसकी ना कि कदर निकल रही है। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी ना कि हमने रकम लेनी है। 16 को अगर 4 पे अगर हम ना कि तकसीम करें तो हमारे पास ना कि आंसर इसका आ जाएगा 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, यानी कि 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम ना कि ये कह देंगे कि हमारे पास ना कि चौथी कदर आ जाएगी। चौथी कदर आप लोग ना या फिर आप लोग फोर्थ कदर लिख लें यहाँ पे, जो जैसे आप लोग लिखना चाहें। अब फोर्थ कदर हमारे पास Q1 है। अब यहाँ से ना कि हम ढूंढते हैं कि भाई चौथी कदर फिर होती कौन सी है। अब देखें ये पहली कदर है, ये दूसरी है, ये तीसरी, और ये मेरे पास ना कि चौथी कदर। इसका मतलब ये है कि Q1 मेरे पास ना कि 6 के बराबर आ गई है, तो Q1 मैंने यहाँ से मालूम कर लिया है। अब Q1 मालूम करने के बाद आगे लिखा हुआ है कि भाई आप Q3 मालूम करें। अब Q3 जो है उसका फिर मेरे पास फार्मूला हो जाएगा जी Q3 बराबर होता है 3 इंटू, अब n की जगह जो हमने लिखना है वो वही लिखते जाना है n प्लस 1, और बटे में हमारे पास वही आ जाएगा 4। यहाँ पे आपने लिख देना है, ये वाली कदर आपने मालूम करनी है। अब देखें भी n प्लस 1 कि n प्लस 1 अब हमारे पास ना कि किसके बराबर आता है, तो n वही हमारे पास जो है वो 15 के बराबर जो है वो हमने लिख देना। तो Q3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 15 जमा 1 बटा 4, ये वाली कदर हमारे पास ना कि आ जाएगी। अब देखिए 15 और 1 हमारे पास ना कि 16 हो जाते हैं, 16 बटा 4 ये कदर आ जाएगी इस तरीके से। अब इसको ना कि आप लोग डिवाइड कर देना, 4 4 16 और 4 3 12, यानी कि 12th जो कदर है ना वो हमारे पास ना कि आ जाएगी Q3। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब देखें भी कि 12वीं कदर जो है वो अब हमने यहाँ से ढूंढनी है, वो हमारे पास Q3 आ जाएगा। तो चलें 12वीं कदर ढूंढते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 14 जो है वो हमारे पास इसका Q3 का आंसर आ गया है। अब हमने Q1 भी मालूम कर लिया, मतलब 3 भी मालूम कर लिया। उसके बाद वो ना वस्तानिया की बात कर रहा है कि आप लोग वस्तानिया मालूम करें। अब जो वस्तानिया है ना वो असल में हमारे पास ना कि Q2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब हम ना कि फिर वस्तानिया मालूम कर लेते हैं। तो वस्तानिया या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं Q2 जो है वो हम ना कि मालूम कर लेते हैं। अब इसका जो फार्मूला है वो भी हमारे पास है, ये n बटा 2 था तो यहाँ पे बन जाएगा n प्लस 1 बटा 2 और ये TH कदर, ये वाली कदर हमारे पास ना कि आ जाएगी। अब यहाँ से ना कि हम ढूंढते हैं वस्तानिया जो फिर है वो हमारे पास ना कि किसके बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इससे ना कि हम हल करते जाते हैं। n जो था वो 15 था, 15 जमा 1 बटा 2, ये हमारे पास ना कि कदर आ जाएगी इस तरीके से। 15 और 1 हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 बटा 2 ये कदर आ जाएगी। अब 16 को अगर 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास 8 जवाब आ जाएगा, यानी कि 8 कदर जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब मवाद में से ना कि हमने 8वीं जो कदर है वो मतलब कि ढूंढनी है कि वो कौन सी होती है। चलें वो 8वीं कदर यहाँ से अब हम ना कि ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं कदर आप लोग देखेंगे तो वो 10 के बराबर है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है जो वस्तानिया यानी कि Q2 जो आप लोगों के पास निकला है वो 10 है, तो यहाँ पे आपने लिख देना। ये इस तरीके से आप लोगों का वस्तानिया भी आ गया।
अब वस्तानिया मालूम करने के बाद नेक्स्ट उसने जो चीज लिखी है वो एक है जी 7 और दूसरी है अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7। तो चले पहले हम ना कि सिंपल जो 7 है वो मालूम कर लेते हैं। जो सिंपल 7 हमारे पास होती है उसका फार्मूला होता है कि सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम। तो अगर आप लोग देखें इसमें सबसे बड़ी रकम हमारे पास 17 है और सबसे छोटी रकम हमारे पास 3 है। 17 में से अगर हम ना कि 3 निकालें तो हमारे पास 7 जो आ जाएगी वो 14 आ जाएगी। तो ये हमने 7 लिख लिया है। अब उसके बाद हमारे पास है जी अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7। अब यहां पे हम लिख देते हैं अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7, चहारवीं हिस्से की 7। तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो Q3 माइनस Q1, ये मैंने फार्मूला आपको पहले भी बताया था। अब Q3 जो है वो हमारे पास 14 निकला है और Q1 देखेंगे तो वो 6 निकला है। अब इनका अगर हम निकालेंगे 14 में से अगर हम 6 निकालें तो 8 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये सारा कुछ आ गया है। यानी कि अगर आप लोग अब सवाल पे जाएं तो सवाल में से आपने Q1 भी मालूम कर लिया है, Q3 भी मालूम कर लिया है, वस्तानिया भी मालूम कर लिया, 7 भी मालूम कर लिया और अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7 भी मालूम कर लिया है। अब ये सारा कुछ मालूम करने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो कहता है बॉक्स और विस्कर प्लाट भी आपने बनाना है। अब बॉक्स और विस्कर जो प्लाट है वो बनाते हैं। अब उसके लिए ना कि इस तरह से आपने एक नंबर लाइन ले लेनी है। इस तरीके से नंबर लाइन आपने ले लेनी है। अब इस नंबर लाइन पर जो सबसे पहला आप लोगों का काम है वो ये है कि आपने सबसे छोटी कदर और सबसे बड़ी कदर जो है उसको ना कि हाईलाइट कर लेना है। अब ये नंबर लाइन मैंने बनाई कैसे, मैंने इस तरह से एक लाइन लगा ली है। लाइन लगाने के बाद इस तरह से ना कि मैंने ये नंबरिंग कर दी है। अब मेरे पास था सबसे छोटा 3 था और सबसे बड़ा जो 17 था। तो मैंने ना कि इस तरह से नंबरिंग की और इसको ना कि स्केल पे ना कि मैंने स्केल के जरिए की और इसको ना कि 1-1 सेंटीमीटर ना कि मैंने रख दिया। ये आप लोग इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो मैंने तो सिंपल 1-1 सेंटीमीटर की ये लाइनें लगाता गया हूँ। ये 1-1 सेंटीमीटर मैंने लगा दी। 0 से शुरू हुआ और 24 तक गया। आपकी अगर कम लाइनें बने तो आपने 17 को मेंशन करना है। आप लोग 18 तक भी जा सकते हैं, 20 तक भी जा सकते हैं, ये 2 से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जो करना चाहेंगे। अब यहाँ पे सबसे जो हमने ना कि पहले तो सबसे बड़ी जो कदर है उसको ना हाईलाइट करना है। सबसे बड़ी कदर हमारे पास 17 है, वो 16 और 18 के दरमियान में आएगी। तो यहाँ पे मैं ना के लिख देता हूँ, यहाँ पे ना मैं सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरे पास ना कि सबसे बड़ी कदर है। तो इसको ना कि यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सबसे बड़ी कदर, ये इस तरीके से आपने मेंशन कर देनी है, सबसे बड़ी कदर। उसके बाद आपने सबसे छोटी कदर, वो देखेंगे 3 है, वो 2 और 4 के दरमियान में आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आपने सबसे जैसे ये सबसे बड़ी कदर की थी, यहाँ पे आपने कह देना कि ये सबसे छोटी कदर है। तो यहाँ पे आपने लिख देना सबसे छोटी कदर, सबसे छोटी कदर, ये इस तरीके से आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो चीजें हैं वो आपने यहाँ पे Q1 को मेंशन करना है और Q3 को मेंशन करना है और लास्ट में आपने वस्तानिया को भी मेंशन करना है। तो Q3 को पहले हम ना चले Q1 को करते हैं। Q1 देखेंगे तो वो हमारे पास निकला था 6, यानी कि यहां से आपने ना 6 तक ना चले जाना, यहां से आपने इस तरह से 6 तक चले जाना। तो ये आप लोगों के पास Q1 आ जाएगा। इसको आपने तीर के निशान से इस तरह से ज़ाहिर कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे जो आपके पास ना कि Q3 जो था वो अगर आप लोग देखें Q3 जो था वो 14 निकला था। तो यहां से आपने Q3 पे आ जाना इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप लोग Q3 पे आ गए हैं। ये इस तरीके से आपने Q3 पे आ जाना है, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ना कि इनको आपने ना कि मिला देना है इस तरीके से। पहले तो आपने इनको ना किस तरीके से दरमियान में मिला देना है, इन दोनों को, छोटी और बड़ी कदर को। ये हमने ना कि बॉक्स और विस्कर प्लाट जो है ना वो बना लें इस तरीके से। उसके बाद ना इनको थोड़ा सा आपने लंबा खींचना था। पहले ये एक ना बॉक्स सा आपने बना देना है इस तरीके से, ये आप लोगों के पास बॉक्स बन जाए। उसके बाद लास्ट में चले आपने वस्तानिया ना यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो वस्तानिया निकला था ना वो हमारे पास 10 था, तो वो आपने यहाँ से ना कि 10 की तरफ ना इसको इस तरह से मेंशन कर दिया।
यानी कि ये हमारे पास इसका वस्तानिया है। इसको आप लोग ऊपर लिख दें या दरमियान में जहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपने ये इसका ना कि बॉक्स और विस्कर प्लाट भी बना लेना। उसमें सबसे पहले हमने सबसे बड़ी रकम को यहाँ से हमने इस तरह से एक लाइन लगाई थी, सबसे छोटी कदर के लिए हमने लगाई थी, फिर हमने Q1 के लिए लगाई थी, इसको ना कि मैंने लिखा नहीं तो लिख लेते हैं Q1 के लिए, फिर Q3 के लिए लगाई थी, उसके बाद ये बॉक्स सब बना दिया, उसके बाद ना कि हमने वस्तानी के लिए लगाई थी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास इसका बॉक्स और विस्कर प्लाट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। मश्क नंबर 11.1 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल मवाद के लिए Q1 Q3 वस्तानिया 7 अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7 और इंतहाई कदरों को मालूम कीजिए। अब नेक्स्ट उसने ना कि ये हमने ना कि सारा मवाद दिया है और आगे ये भी कहा है कि आपने बॉक्स और विस्कर प्लाट भी बनाना है, यानी कि बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह हमारे पास ये भी है। अब यहाँ पे देखें भाई, तो सबसे पहले वो कहता है कि आपने Q1 Q3 वस्तानिया 7 और अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7 इंतहाई कदरों को ना कि मालूम करना है। इंतहाई कदरों से मुराद ये है कि सबसे बड़ी कदर और सबसे छोटी कदर। तो चलें अब इसमें ना कि सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि ये जो दिया गया मवाद है इसको तरतीब सऊदी में लिखने से। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं तरतीब सऊदी में लिखने से। तरतीब सऊदी से मुराद ये है कि आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देखें सबसे छोटा जो है वो 92 है, इसको आपने लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास 93 आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो 95 है, उसके बाद देखेंगे 96 है, उसके बाद 97 है, 98 है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 99 है, उसके बाद 100 है, उससे आगे देखेंगे तो 101, फिर 102 आ जाता है, उसके बाद देखेंगे 104, नेक्स्ट आगे देखेंगे 105 और आगे नेक्स्ट मज़ीद देखेंगे तो 107, 108 और 110। ये इस तरीके से आपने सारे लिख लेने हैं, इनको ना कि तरतीब सऊदी में लिख लेना। अब तरतीब सऊदी में लिखने के बाद नेक्स्ट हमने यही चीज़ें Q1 Q3 और ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। यहाँ पे ना सबसे पहले हम देखें कि कुल कीमतें हमारे पास कितनी हैं। तो यहाँ पे ना कि पहले तो हम ये लिख लेना कि कुल जो कीमतें हैं वो हमारे पास ना कि कितनी हैं। तो वो अगर आप लोग देखेंगे कुल कीमतें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल जो कीमतें हैं वो हमारे पास ना कि 15 हैं। अब अगर तो ये जुफ्त होती तो सिंपल सा फार्मूला यानी n/2 3n/4 था, n/4 था, वो लगते जाने थे। लेकिन अब ना कि हमारे पास n+1 वाला जो फार्मूला है वो लगता जाएगा। तो चलें सबसे पहले हम ना कि Q1 की कीमत मालूम करते हैं। Q1 जो होता है वो हमारे पास ना कि बराबर जो है Q1 जो है वो n/4 के बराबर है, इसका फार्मूला था। अब चूंकि ये हमारे पास ना कि ताक है लिहाजा n+1/4, तो ये हमारे पास ना कि कदर आएगी। ये इस तरीके से आपने इसको लिखना है। अब n 15 है तो यहाँ पे आपने 15 जमा 1 और बटे में 4 ही आएगा। इसी तरीके से आपने इसको हल करते जाना है। अब 15 और 1 हमारे पास 16, 16/4 ये हमारे पास ना कि कदर है। अब देखें भाई 16/4 4 4 4 4 16, यानी कि फोर्थ जो कदर है ना वो हमारे पास ना कि Q1 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्थ कदर है कौन सी। 1 2 3 4, चौथी अगर आप लोग कदर देखेंगे यानी Q1 के लिए तो आप लोगों के पास आंसर आ रहा है 96। तो यहाँ पे आपने लिख देना है जो Q1 है उसका आप लोगों के पास आंसर आ गया है 96। अब उसके बाद चलें भी नेक्स्ट वो कहता है कि Q3 मालूम करें भी। तो चलें अब हम ना फिर Q3 को मालूम कर देते हैं। तो Q3 का जो हमारे पास फार्मूला है वो बराबर हो जाएगा 3 × 3n/4 होता है, लेकिन n की जगह n+1 हम लिखते हैं और बटे में 4 आ जाएगा। ये वाली जो कदर है ये हमारे पास ना कि आएगी। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब 3 तो वैसे आ जाएगा, n की जगह 15 क्योंकि टोटल रकमें हमारे 15 थी और बाकी सारा कुछ हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। अब देखें भी 15 और 1 हमारे पास 16 हो जाएगा, तो 16/4 ये इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। 4 1 4 4 4 16, ये देखेंगे तो 4 4 3 12, यानी कि 12वीं जो कदर है वो हमारे पास ना कि Q3 है। तो यहाँ से अब हम ना कि 12वीं कदर को ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
यानी कि 105 जो है वो आप लोगों के पास Q3 है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 105। इस तरीके से आपने Q1 Q3 ये दोनों मालूम करनी हैं। अब इनको मालूम करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं सवाल में उसने हमसे पूछा है वस्तानिया, यानी कि वस्तानिया आपने ना कि मालूम करना है। वस्तानिया जो है उसका जो हमारे पास ना कि फार्मूला है वस्तानिया का वो है कि सिंपल, ये असल में ना कि वस्तानिया यानी कि Q2 के बराबर होती है। इसका फार्मूला होता है n/2। इस केस में n+1/2 जो है ये वाली कदर हमारे पास ना कि आ जाएगी। अब n+1 देखेंगे, n हमारे पास 15 है जमा 1/2 है, यानी कि ये वाली कदर हमारे पास आएगी। 15 और 1 16, 16/2 ये वाली कदर हमारे पास आएगी। अब 16 को 2 पे अगर हम तकसीम करें तो 8 जो अब आता है, यानी 8 जो कदर है वो आ जाएगी इस तरीके से। अब 8वीं कदर जो थी वो हम ना कि यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास 8वीं कदर है कौन सी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं जो कदर फिर हमारे पास बन रही है वो 100 है, यानी कि वस्तानिया जो है वो हमारे पास आ गया जी 100। यहाँ पे फिर हम ना कि लिख देते हैं कि वस्तानिया जो है वो हमारे पास बराबर है जी 100 के। ये इस तरीके से हमने इसका आंसर भी लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो वो 7 की बात करता है, यानी कि जो 7 हमारे पास होती है वो सबसे बड़ी रकम में से हमने सबसे छोटी रकम को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे देखें सबसे बड़ी जो रकम है वो 110 है। अब माइनस हमने करना है 92 में से। अब 110 में से 92 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18, यानी कि जो 7 है वो हमारे पास 18 आ गई है। अब नेक्स्ट वो कहता है अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7, ये भी हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7, अंदरूनी चहारवीं हिस्से की 7। अंदरूनी चहारवीं हिस्से की जो 7 है वो बराबर होती है Q3 - Q1। तो Q3 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास निकले 105 के बराबर, और Q1 की बात करें तो वो है जी 96, यानी कि 105 में से हमने 96 को माइनस कर लेना है। अब 105 में से अगर इसे निकालें तो हमारे पास आंसर 9 आ जाता है, यानी अंदरूनी चहारवीं हिस्से की जो 7 है वो हमारे पास ना कि 9 आ गया अकेला ना। अब नेक्स्ट वो कहता था कि इंतहाई कदरें भी मालूम कर लें। तो इंतहाई कदरें यानी कि सबसे छोटी जो कदर है वो 92 है और सबसे बड़ी जो कदर है वो हमारे पास 110 है। तो ये सारा काम तो हमने कर लिया। अब ये सारा काम करने के बाद जो लास्ट वाला काम है वो कहता है कि आपने बॉक्स और विस्कर प्लाट भी बनाना है। उसके लिए ना कि ये नंबर लाइन जो है ये ऑलरेडी मैंने बना ली है, वही उसी तरीके से पीछे वाले के ये मैंने ना कि 1-1 सेंटीमीटर के ना कि ये सारे लिए हैं। अब चूंकि ये 92 से शुरू होकर 110 तक जाता है तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग 90 से शुरू करके ना 116 तक मैं ले गया। आप लोग काम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उसमें 92 और 110 लाजमी आना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सबसे बड़ी जो कदर है वो देखनी है। सबसे बड़ी कदर हमारे पास है 110 है। तो यहाँ पे हम ना कि फिर 110 को इधर से लाइन लगा लेते हैं 110 की। ये इस तरीके से आपने लेना है और 110 की ना कि लाइन लगा देनी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम ना कि 110 की लाइन लगा देते हैं और ये हमारे पास है जी सबसे बड़ी कदर। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे बड़ी कदर और ये हमारे पास 110 है। अब सबसे छोटी जो कदर है वो अगर देखें वो 92 है। यहाँ पे आप हम ना कि 92 पे इस तरीके से यही लाइन लगा देते हैं 92 पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये सबसे छोटी कदर, सबसे छोटी कदर यहाँ पे हमने लिख दी। सबसे बड़ी कदर भी हमने लिख दी और सबसे छोटी कदर भी लिख दी। अब नेक्स्ट Q1 और Q3 को हमने मेंशन करना है। तो Q3 अगर देखेंगे तो वो तो 105 था, तो यहाँ पे फिर ना कि हम 105 पे ना कि इसको ले जाते हैं, यानी कि जो सबसे हमारे पास बड़ा यानी Q3 था वो 105 था। अब 105 जो आना है वो 104 और 106 के दरमियान में आना है। तो आपने 100 जो आपके पास ना के 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ना थोड़ा सा ऊपर से आपने इस तरह से खींच लें, ये इस तरीके से, ये हमारे पास ना कि 105 पे आ गया है इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखें भाई जो Q1 है वो 96 पे है, तो इसको भी आपने फिर ना कि इस तरीके से खींच लेना है 96 पे। यहाँ से खींचेंगे
इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास ना कि 96 पे आ गया है। अब इसका ना कि एक बॉक्स आप लोग बना देंगे, इस तरीके से बॉक्स बना देना है, यानी कि इसको आपने इसके साथ मिला देना है और उसके बाद ना कि नेक्स्ट इनको भी ना कि इस तरीके से मिला दें, एक बॉक्स सा आपने ना कि बना देना इस तरीके से। अब इनको भी ना कि आपने मिला देना इसी बॉक्स के साथ, दरमियान में से ना कि इनको मिला देना ये इस तरीके से। और लास्ट में आप लोगों ने वस्तानिया भी इसको मेंशन कर देना। जो वस्तानिया हमारे पर निकला था वो 100 था, तो यहाँ पे आपने वस्तानिया का भी इस तरह से खींच देना कि ये आप लोगों के पास वस्तानिया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें, ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q3 है और ये आप लोगों के पास वस्तानिया है। इस तरीके से आप लोगों के पास ये बॉक्स और विस्कर प्लाट भी बन गया है। मश्क नंबर 11/1 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि दरअसल बॉक्स और विस्कर प्लाट के लिए Q1 Q3 वस्तानिया सबसे छोटी और सबसे बड़ी कदरें मालूम कीजिए। यानी कि बॉक्स और विस्कर प्लाट अब उसने खुद बना दिया है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए या इसको देखते हुए हमने Q1 Q3 वस्तानिया सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी कदरें हैं इनको मालूम करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, अगर वो Q1 की बात करता है तो ये जो होता है ना, यहाँ पे ये जो बॉक्स होता है ये Q1 होता है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ये हमारे पास Q3 होता है। यानी जो Q1 है यहाँ पे ना फिर हम लिख सकते हैं जो Q1 है, तो ये बॉक्स देखेंगे 20 है, तो 20 से आगे ना ये टोटल ना कि हमारे पास 5 हिस्सों में डिवाइड है, तो ये 2-2 के ना के वक्फे हैं, तो ये हमारे पास 22 हो जाएगा। यानी कि Q1 जो है वो हमारे पास ना कि 22 आ गया। अब उसके बाद देखें वो Q3 की बात करता है, तो Q3 हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ना कि ख़त्म हो रहा है बॉक्स, ये देखें ये 32 है, ये हमारे पास 34 है और ये दरमियान में ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 35। यानी कि Q3 जो है वो हमारे पास आ गया जी 35। अब उसके बाद देखें वो कहता है कि सबसे छोटी और सबसे बल्कि वस्तानिया की बात करें तो हम यहाँ पे ना कि वस्तानिया पहले ना मालूम कर लेते हैं। तो ये जो दरमियान वाला होता है ना ये हमारे पास वस्तानिया होता है। ये तो ये देखें ये इधर दरमियान में आ रहा है, तो ये 22 है, ये 24 है और ये हमारे पास ना कि 25। यानी कि जो वस्तानिया है वो इसका हमारे पास 25 है। उसके बाद देखें तो वो कहता है कि सबसे छोटी कदर और सबसे बड़ी कदर भी मालूम करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे छोटी कदर, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे छोटी कदर। अगर वो देखें सबसे जो छोटी हमारे पास कदर होगी यहाँ से ना कि ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो ये 10 है, तो ये हमारे पास सबसे छोटी कदर है। अब उससे आगे देखें तो जो सबसे बड़ी कदर हमारे पास होगी वो जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, तो ख़त्म अगर आप लोग देखें ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये 40 है, 42, 44 और 46 पे ख़त्म हो रही है। यानी कि सबसे जो बड़ी कदर फिर हमारे पास आ गई है वो 46 है। तो इस तरीके से इस बॉक्स और विस्कर प्लाट को देखकर इन सब की कीमतें हमने निकाल ली हैं। मश्क नंबर 11/1 का अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि बॉक्स और विस्कर प्लाट बनाइए अगर सबसे छोटी कदर 12 हो, सबसे बड़ी कदर 26 हो, वस्तानिया ये हो, Q1 ये हो और Q3 ये हो। तो बॉक्स और विस्कर प्लाट बनाने के लिए हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। अब पीछे वाले सवालों में हम ये करते थे कि हम ये सारी चीज़ें खुद मालूम करते थे, वो हमें एक मवाद दे देता था, लेकिन अब यहाँ पे उसने आसानी कर दी है कि ये हमें उसने खुद बता दी हैं सारी चीज़ें। अब जस्ट हमने बॉक्स और विस्कर प्लाट बनाना है, तो उसके लिए ना कि हम इस तरह से ना कि नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये आपने ड्रा कर लेनी है। ये मैंने 10 से लेके 34 तक की है, वो इसलिए कि ताकि मेरे पास ये सबसे छोटी जो कदर है 12 वो भी कवर हो जाए और जो सबसे बड़ी कदर है 26 वो भी कवर हो जाए। आप 10 से 28 तक भी कर सकते हैं, 30 तक भी कर सकते हैं, जितना आप लोग ना कि मुनासिब समझिए। इसमें ना कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हाँ ये है कि जो सबसे छोटी कदर 12 और 26 वो दोनों ना कि यहाँ पे कवर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ना कि सबसे बड़ी कदर को ना कि यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कदर कौन सी है, तो वो यहाँ पे ना कि हम देख लेते हैं कि तो जो सबसे बड़ी कदर है ना वो 26 है। तो यहाँ पे ना कि मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देता हूँ कि ये जो 26 है ये मेरे पास ना कि सबसे मेरे पास बड़ी कदर है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि सबसे बड़ी कदर, इस तरीके से मैंने लिख दिया सबसे बड़ी कदर ये आ गई, ये हमारे पास ना कि 26 है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी सबसे छोटी कदर, तो वो अगर आप लोग देखें तो वो 12 है। तो इसी के पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे ना कि मैं ये इस तरह से लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास है जी सबसे छोटी कदर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सबसे छोटी कदर,
ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट बारी आती है Q1 की और लास्ट में आ जाएगी Q3 की। Q1 और Q3 उनको ना कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, Q1 और Q3 को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ Q1 की, तो Q1 उसने दिया हुआ है 14। यहाँ पे फिर ना कि मैं 14 का ये इस तरह से ना कि बनाऊँगा, ये यहाँ पे ना कि थोड़ा सा ना कि बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, ये 14 का ना कि थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। अब ये मेरे पास ना Q1 के लिए है। अब Q3 के लिए 24 है, तो ये भी मेरे पास इसी तरीके से ना कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 24 के लिए, ये इस तरीके से ये मेरे पास आ गया है। तो ये मैंने मसलन कि Q1 और Q3 दोनों के लिए ना कि ये बना लिया। इनको ना कि मैं इस तरीके से मिला देता हूँ, ये इन दोनों को मैंने मिला दिया और लास्ट में इन दोनों को मिला देता हूँ, Q1 और Q3 दोनों को ना कि मिला दिया है। अब मिलाने के बाद नेक्स्ट इनको भी आपने ना कि दरमियान में मिला देना है, इनको भी थोड़ा सा दरमियान में रख के ना मिला देना इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये सबसे छोटी कदर सबसे बड़ी कदर ये हमारे पास Q1 है और ये आप लोगों के पास Q3 है। दरमियान में सिर्फ रह गया वस्तानिया। वस्तानिया हमारे पास है 19 पर। अब ये वस्तानिया जो है इसको भी आपने मिला दिया। अब ये 19 पे यहाँ पे है हमारे पास। अच्छा, इनको ना कि थोड़ा सा आपने नीचे खींचना होता है, इनके साथ मिला देना होता है, ये आपने ना थोड़ा सा ख्याल रखना है इनको साथ में। अब ये 19 पर है, 19 पर है तो 18 और 20 के दरमियान में है, तो इसको आपने यहाँ पे खींच देना है। अब ये तीर के निशान लगा लेने, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। इसको आप लोग लिख दें कि ये आप लोगों के पास वस्तानिया है, यहाँ पे लिख दें या ऊपर लिख दें, तो ये आप लोगों के पास ना कि बॉक्स और विस्कर जो प्लाट है इस दी गई इन्फॉर्मेशन से बन गया है। मश्क नंबर 11.1 का अगर हम 7वां सवाल देखें, वो कहता है कि तलबा के क्विज़ स्कोर के लिए एक इंतशारी खाका बनाइए और मौजू तरीन ख़त खींचें। ये उसने बताया है कि पहला क्विज़ जो था उसमें उनके न कुछ इस तरह से नंबर आए हैं, दूसरे में से इस तरह से आए हैं, और साथ में वो कहता है कि पहले और दूसरे क्विज़ के दरमियान इर्तबात की भी वजाहत कीजिए। तो चलें, सबसे पहले हमने इसका इंतशारी खाका बनाना है और उसका मौजू तरीन ख़त खींचना है। उसके लिए हम ना कि ग्राफ लेंगे और ग्राफ में हमने ना कि सबसे पहले जो है ना कि हमने जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने लिख लेना है पहला क्विज़, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने लिख लेना है दूसरा क्विज़। इस तरह से ये मैंने ना कि पहले ही ग्राफ बना लिया है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ये इस तरीके से ना कि ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, ये पहले क्विज़ के लिए और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और दूसरे क्विज़ के लिए वाई एक्सिस पे है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि सबसे ज़्यादा जो पहले क्विज़ में था वो 49 था और दूसरे क्विज़ में था वो 43 था। तो मैंने ना कि यहाँ पे जो वक्फा रखा है ना वो 4 का रख दिया है ताकि ना कि ये हमारे पास ना कि दोनों कवर हो जाएं इजीली। अब ये देखें, एक एक मैं लाइन छोड़ता गया हूँ और 4 के टेबल से ना कि इनको लिखता गया। इस तरह ऊपर भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से किया है। ये मुनासिब सा 52 तक मैं चला गया हूँ, इधर ऊपर भी 52 तक चला गया। तो चलें, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पे आएगा। तो पहला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि 14 और 16। अब हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पर तो 14 हो और वाई एक्सिस पर 16 हो। तो यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस पर जो 14 है ये मैंने आपको बताया कि ये दो मतलब के 4-4 के पॉइंट से जा रहे हैं, तो ये 12 है, ये यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर 14 है और वाई एक्सिस पर 16 है, तो ये वाली लाइन हमारे पास जा रही है और ये यहाँ पर, यानी कि ये पहला पॉइंट हमारे पास ना बन जाएगा। ये इस तरीके से आपने पहला पॉइंट मेंशन कर लेना है। दूसरा देखेंगे 28 और 20, यानी एक्स पर 28 और वाई पर 20, तो 28 वाला ये जा रहा है और ये इस तरीके से, और यहाँ पे ना ये हमारे पास ना कि 20 वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मतलब कि ये 28 वाला जा रहा है और ये यहाँ पे ना कि ये 20 वाला, ये दोनों लाइनों को ना कि बिल्कुल आपने यहाँ पे लिख लें। तीसरा पॉइंट देखें कि 34 और 33, 34 और 33 का वो पॉइंट है। अब 28 है, 28 ये 32 है, 32 के बाद 34 है, 34 और दूसरे नंबर पर हमारे पास 33 है। तो चलें इनको हम देख लेते हैं 34 और 33 का पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास ना कि 34 की लाइन है और 33 का अगर आप लोग देखेंगे तो ये 28, 32 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ना कि 33 आ जाएगा। यहाँ पे तो 34 आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ना कि दरमियान में हमारे पास ना कि 33 आ जाएगा। 34 और 33 का था। अगला है 36 और 35 का, ये हमारे पास 36 है
और आगे हम चलते हैं तो 35 का आ जाता है जी। तो ये हमारे पास ना के 32, ये 32 है, ये वाला 32 है, ये 34 है, ये 36 है, ये दरमियान ये यहाँ पे हमारे पास ना के 35 आ जाएगा। उससे आगे देखें तो हमारे पास आ जाता है 43 और 38, 43 और 38। अब 43 अगर हम देखेंगे तो ये 44 से एक पॉइंट नीचे और मसलन के इस दरमियान में आएगा। और 38 वाला जो है वो हमारे पास ना कि ये 36 है और ये ऊपर वाला ये 38 है, यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास ना कि पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। उससे अगला देखेंगे 45 और 39 का है, 45 और 39 का ये यहाँ पे हम देखते हैं 45 और 39, जो 44 से आगे ये 45 होते हैं और 39 का अगर हम देखें तो ये 40 से नीचे यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास ना 39 का तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। उससे आगे देखेंगे हमारे पास 46 और 42 का आएगा, 46 और 42 का। तो यहाँ पे देखेंगे ये 44 है, 44 के आगे हमारे पास ना कि 46 है, तो 46 और 42 ये लाइन ऊपर चलती जाएगी और ये 42 जो है ना ये 40 से आगे ये बिल्कुल यहाँ पे ना कि हमारे पास 42 आ जाएगा इस तरीके से, एक पॉइंट आ जाएगा। उससे आगे चलें 49 और 43 यानी कि 49 और 43 ये हमारे पास 48 है, इसके दरमियान में हमारे पास 49 है और 43 पे हमने जाना है, ये 44 है, इससे नीचे हमारे पास ना कि 43 है, ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अभी हमने ना कि ये पॉइंट्स यानी कि इंतशारी खाका तो बना लिया है। अब वो कहता है कि आपने एक मौजू तरीन जो ख़त है ना कि वो खींचना है। अब मौजू तरीन जो ख़त हमारे पास ना कि है वो हम ना कि यहाँ से फिर खींच लेते हैं, वो हमारे पास आएगा यहाँ से सेंटर से, तो ये इस तरीके से ना कि सेंटर से हमारे पास ना कि मौजू तरीन ख़त ये हमने देखना है कि ये सेंटर के साथ ना कि कौन सा मिल सकते हैं पॉइंट। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना ये तकरीबन ना कि सेंटर के साथ मिल रहे हैं, तो आपने सेंटर के साथ नहीं मिलाना, बस इसी तरीके से ना ऊपर को खींच देना है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये एक मौजू तरीन जो ख़त है वो भी बन जाएगा। आपने इंतशारी खाका भी बना दिया और ये मौजू तरीन जो ख़त था वो भी खींच दिया है। अब ये खींचने के बाद नेक्स्ट अगले में वो कहता है कि पहले और दूसरे क्विज़ के दरमियान जो इर्तबात है ना उसको ना कि आपने बताना है कि वो इर्तबात आप लोगों का कौन सा है। अब यहाँ पे देखेंगे ना पहले क्विज़ में अगर आप लोग देखें 14 थे तो दूसरे में 16 थे, अगले में बढ़े इसमें भी बढ़े, 16 से 20 हो गए, 14 से 28, 28 से 34, 20 से 33, यानी कि जैसे जैसे आप लोग आगे जा रहे हैं पहले क्विज़ के जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं दूसरे के भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जब इस तरह का ट्रेंड हमारे पास होता है तो ये एक मजबूत मस्बत ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ये एक मजबूत मस्बत इर्तबात है, क्योंकि जब पहली क्विज़ का स्कोर ज़्यादा होता है तो दूसरी क्विज़ का स्कोर भी ज़्यादा होता है। तो इर्तबात में सिंपल सा आपने ये लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सवाल हल हो गया है। मश्क नंबर 11.1 का अगर हम 8वां सवाल देखें वो कहता है कि 10 झैल जदवल में फुटबॉल खिलाड़ियों के 200 में से टेस्ट स्कोर दिए गए हैं, एक रफ्तार की मैच और दूसरा मजबूती की मैच, यानी कि ये पहला टेस्ट इसके उसने ना कि इस तरह से हमारे पास स्कोर दिए हैं और दूसरे टेस्ट के भी स्कोर दिए हैं। कहता है कि इंतशारी खाका बनाइए और मौजू तरीन ख़त खींचें। दूसरे नंबर पर कहता है पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान इर्तबात की वजाहत कीजिए। और तीसरे नंबर पर कहता है कि अब्दुल्ला ने दूसरे टेस्ट में 60 स्कोर किया तो उसका पहले सेट में ना कि स्कोर क्या होगा। तो चलें अब ना कि हम इसका पहले इंतशारी खाका यानी कि ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना जो सबसे बड़ा है ना इसमें नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर ना कि 150 आ रहा है तकरीबन। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आप लोगों के पास 160 आ रहा है। अब इन्हीं के लिहाज से आपने ना कि ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे ना कि मैं ग्राफ को देखता हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने ना कि इसको ना कि अब 4-4 के अगर ना कि जैसे पिछले सवाल में लिया था तो फिर तो ये मेरे पास ना कि पूरा ही नहीं आना, तो वो बहुत बड़ा बन जाना था। तो मैंने 10-10 के ना कि मुनासिब ले लिए। अब ये वही मसलन कि एक एक खाना छोड़ के अब मैंने 10 के टेबल से नीचे गया, 10 के टेबल से ऊपर गया, यहाँ पे पहला टेस्ट है और यहाँ पे दूसरा टेस्ट है। अब इनके ना कि हम पॉइंट्स यहाँ पे शो करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है 20 और 160, ये वाला पॉइंट है 20 और 160।
तो चलें हम ना कि 20 और 160 को यहाँ पे शो करते हैं, यानी कि 20 हमारे पास एक्स एक्सिस पर और 160 हमारे पास वाई एक्सिस पर। तो ये हमारे पास ना कि ये पॉइंट जाके बनेगा, इसी को खींचें तो ये यहाँ पे हमारे पास ना कि ये पहला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद देखें 38 और 142 यानी कि 38 और 142। यहाँ पे देखें कि जो 38 है 30 और 40 के दरमियान, ये तकरीबन ना कि 40 के नज़दीक है और 142 पे वो कह रहा है कि आपने जाना है। यहाँ पे 142, ये 140 है, इसके ऊपर यहाँ पे ना कि तकरीबन 142 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ना कि पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट 70 130, ये 70 है और आगे चलेंगे तो हमारे पास 130 आ जाएगा। ये 70 और ये वाला जो है ये 130 है, ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पे बना देना है। उससे आगे देखेंगे 40 120, तो 40 120 वाला पॉइंट ना कि हम ले लेते हैं, ये 40 है और 120 अगर हम देखेंगे तो ये तकरीब ये वाला 40 120 आ गया। उससे आगे देखें 100 70, 100 और 70, 100 का अगर हम देखें तो और 70 का देखें, 100 ये हमारे पास जा रहा है और ये 70 है, ये 100 और 70, ये इसका पॉइंट हमने ढूंढ लिया। उसके बाद 110 और 50 है, 110 का ये है और जो 50 है वो हमारे पास यहाँ पे आ गए, ये 110 और 50 का हमने ढूंढ लिया। अब उससे आगे देखें तो 50 140 का वो कह रहा है, 50 140, यहाँ से ना कि हम 50 140 को ढूंढ लेते हैं। ये 50 है, इसको ऊपर ले जाएं 140 पे, 50 को 140 पे, तो ये आप लोगों के पास ना 140, 50 140, ये इस तरीके से पॉइंट आ गया। उससे आगे चलें 136 44, 136 और 44, ये आपने ना कि देख लेना है, 136 और 44, ये 135, इस आगे थोड़ा सा ना कि 36 होगा, 136 और 44 की बात कर रहा है, तो वो तकरीबन हमारे पास ना ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 136 और 44, ये इस तरीके से आ गया। उससे आगे देखें 150 36, 150 और अकेला 36 है, ये 150 है और ये हमारे पास ना कि 30 है, तो ये ज़ाहिर बात 35, इससे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे ना कि आ जाएगा 150 36। उससे आगे देखें 80 100, 80 और साथ में 100, ये 80 का जा रहा है और 100 का हमारे पास ना कि ये यहाँ पे आ जाए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये इंतशारी खाका तो बन गया है। अब इंतशारी खाका बनाने के बाद उसने जो अगली बात की थी वो कहता है कि जो उसका ना कि मौजू तरीन ना ख़त आपने खींचना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, एक जो ट्रेंड है पहले टेस्ट में ना कि अगर उसका ना कि इस तरह से स्कोर बढ़ता है तो दूसरे में उसका ना कि कम हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखें पहले में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दूसरे में कम होता जाएगा, यानी कि ये एक नेगेटिव यानी कि मनफी ट्रेंड है। इसका जो हमारे पास ना कि खत बनेगा वो इस तरह से ना कि बन जाएगा, मौजू तरीन जो खत है। अब देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स ना कि यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स ना कि अच्छे तरीके से मिल रहे हैं जो इस ट्रेंड को ना कि शो करते हैं। तो हमने इन दोनों को ना कि मिला के इस तरह से ना कि इस ट्रेंड को शो करवा देना है। तो आपने इन दोनों को इस तरीके से मिला दें तो ये आपके पास ना कि इस ट्रेंड को शो कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपने मौजू तरीन जो ख़त है वो खींच दिया है। अब मौजू तरीन ख़त जो है इसको खींचने के बाद अगला जो पॉइंट है वो कहता है पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान इर्तबात जो है ना उसको मालूम कीजिए। जो पहले मैंने अभी बताया था कि पहले का अगर मसलन के स्कोर बढ़ता है दूसरे का कम होता है तो ये मनफी इर्तबात है। यहाँ पे हमने लिखना है कि ये एक मजबूत मनफी इर्तबात है, क्योंकि जब पहले टेस्ट का स्कोर बढ़ता है तो दूसरे टेस्ट का स्कोर कम होता है। तो ये आपने छोटा सा फिक्रा लिख देना है। तीसरे नंबर पर वो ये भी पूछता है कि अगर अब्दुल्ला ने दूसरे टेस्ट में 60 का स्कोर किया हो तो उसका पहले टेस्ट में स्कोर कितना होगा। अब हमने पहले टेस्ट का स्कोर मालूम करना है, तो उसके लिए ना कि अब हमने ग्राफ को दोबारा ले लेना है। अब यहाँ पे ना कि दूसरे टेस्ट में वो कहता है कि 60 का स्कोर है। अब दूसरे टेस्ट में जो 60 का स्कोर है ना इसको ना कि पहले वाली ये जो लाइन है इसके साथ ना कि मिला देना इस तरीके से। ये 60 को हमने इस लाइन से मिला देना इस तरीके से। अब इसी को ना कि हमने नीचे खींच देना है, इस तरीके से नीचे खींच देते हैं इस तरीके से।
अब अगर आप लोग देखेंगे ना, जो इसका ना कि पॉइंट आ रहा है ना वो 110 और 120 के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ पे ना कि आपने ना कि ये लिख देना है कि इसका ना कि अगर अब्दुल्ला का ना कि पहले में स्कोर ना कि दूसरे में स्कोर 60 होगा ना, तो पहले में उसका जो स्कोर होगा वो 110 से 120 के दरमियान में होगा। ये सिंपल सा आपने एक फिक्रा लिख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मश्क नंबर 11.1 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल जदवल में यूनिवर्सिटी के तलबा के रोज़ाना सोशल मीडिया के इस्तेमाल के घंटे और GPA दिए गए हैं। यानी कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सोशल मीडिया पर ना कि ये इतने घंटे बिताते हैं, यानी कि कुछ 0.5 यानी कि आधा घंटा, कुछ 1 घंटा, कुछ 2, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6, 7, 8, 9, ये इस तरीके से उसने ना कि दिया हुआ है कि इतने घंटे ना वो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह पे ना कि वो स्पेंड करते हैं। अब जो 0.5 यानी आधा घंटा जो ना कि स्पेंड करता है उसका GPA वो 4 आता है। GPA से मुराद ये है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट, आपको नंबर्स दिए जाते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो GPA की फॉर्म में होते हैं, उसके 4 GPA ना के आने के चांसेस होते हैं। जो 1 घंटा करता है वो 3.9। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जाता है GPA कम होता जाता है। यहाँ पे जो आपने ना इर्तबात लिखना है ना तो वो आपको यही बताएगा कि ये जो इर्तबात है मनफी है, वो उस पर जब जाएंगे उस वक्त ही है। तो सबसे पहले तो हमने इंतशारी खाका बनाना है, उसका मौजू तरीन ना के ख़त खींचना है। तो चलें, ये ना कि एक ग्राफ जो था वो ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन किया था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें सोशल मीडिया पर घंटे, ये मैंने एक्स एक्सिस पर लिया और ये वाई एक्सिस पर लिया। ये 9 तक था तो मैंने ये इसी तरह से किया कि मैंने एक के ना के वक्फे से इसको लेता गया हूँ, 1, 2, 3। मसलन कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एक खाना छोड़ के लिया है, लेकिन 1, 2, 3 के हिसाब से मैंने ले लिया है। ऊपर को मैंने ना कि 0.5 के हिसाब से ले लिया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 4 था, तो मैंने 0.5 के हिसाब से ना इसको ले लिया ताकि ना कि मुनासिब सा हमारे पे एक ग्राफ बन सके। अब पहला जो हमारे पास इसमें पॉइंट आएगा वो है जी 0.5 और 4, यानी कि 0.5 जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा वो इसका जाएगा भी 4 पर। ये यहाँ पे हमारे पास ना कि पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद 1 का 3.9 पे जाएगा, 1 है और इसका 3.9 4 के तकरीबन ना के पास ही होगा। उससे आगे चलें 2 का 3.7, ये 2 है, इसका 3.7 यानी कि 3.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारे पास ना कि आ जाएगा ये पॉइंट। उससे आगे चलें तो हमारे पास 3 का 3.5 है, यानी 3 वाले का ना पूरा 3.5 आ जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 का 3.5, ये 3 जा रहा है, उसका ये 3.5, ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया है। उससे आगे चलें 4 का 3.3, 4 और इसका हमारे पास 3.3 है, तो ये 3.5 से थोड़ा सा नीचे, ये 3.3, ये यहाँ पे तकरीबन ना कितना सकता है यहाँ पे। उससे आगे चलें तो आप लोगों के पास 5 का 3.1 है, 5 का 3.1, ये 5 है, इसका 3.1 है, तो ये 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारे पास ना कि आ जाएगा। उससे आगे चलें 6 का 2.9 है, 6 उसका 2.9 है, ये 6 को मैं लेके चलता हूँ और ये 2.9 आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। उससे आगे चलें 7 का 2.8 है, तो 7 का हमने 2.8 पे ले जाए, ये यहाँ से हमने 2.8 पे 5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर हमारे पास ना कि 2.8 आ जाएगा यहाँ पे तकरीबन। इससे आगे चलें 8 का 2.6 है, 8 का हमारे पास ना कि 2.6 आएगा तकरीबन। 8 का हम ना कि 2.6 पे चलते हैं तो 2.5 से ऊपर यहाँ पे तकरीबन 2.6 आ जाएगा। 9 का है जी 2.5, 9 और इसका 2.5, ये 9 है और इसका ये यहाँ पे हमारे पास ना कि 2.5 आ जाएगा इस तरीके से। अब ये हमने ना कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये देखेंगे ना इसका इस तरह से ना कि ट्रेंड आ रहा है, तो इसका जो फिर मौजू लाइन बनेगी या मौजू ख़त बनेगा वो इसी तरीके से ना कि नीचे की तरफ ना कि लाइन की सूरत में बन जाएगा। तो हमने इसी तरीके से नीचे की सूरत में हमने बना देना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर इस तरीके से
ये हमारे पास ना एक मौजू ख़त इसका बन गया है। अब ये मौजू ख़त बनाने के बाद अगला जो काम था वो कहता था कि इनके दरमियान इर्तबात जो है ना कि वो मालूम करें। जो ये यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है जीपीए कम हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि मनफी इर्तबात है, ये एक मजबूत मनफी इर्तबात है, क्योंकि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता है तो जीपीए जो है वो हमारे पास कम होता जाता है। तो चलिए ये हमने ना कि कर लिया। अब नेक्स्ट आगे वो कहता है कि आप लोग ये बताएं, अगर एक बंदा 6.5 घंटे अगर गुजारता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए 6.5 घंटे, आप बताएं भाई उसका जीपीए कितना होगा। तो चलें इसको ना कि हम ग्राफ से फिर ना कि शो करते हैं। 6.5 घंटे, ये हमारे पास 6 था, 6 से आगे ये जो है ये हमारे पास 6.5 है। इसको ना इसके साथ हमने इस तरीके से मिला देना। तो ये हमारे पास ना कि 6.5 आ गया है। अब ये अगर 6.5 घंटे ये यहाँ पे गुजार रहा है तो इसका जीपीए कितना आएगा, तो वो हमने ना कि यहाँ पे इसको ना कि फिर यहाँ पे मिला देना इस तरीके से, यानी कि ये यहाँ पे ना कि जाके मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन 3 के नीचे यानी कि 2.9 हम इसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा 6.5 घंटे ना के सोशल मीडिया पर गुजारता है तो उसका जो जीपीए है ना वो हमारे पास बन जाएगा 2.9। तो ये हमने ना कि यहाँ पे लिख देना 2.9 उसके ना कि तकरीबन जीपीए बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है।